अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। देखा, पहुंच गई मैं आपके सामने, बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन्स पर। आज सुबह आपने मुझे मिस किया होगा, लाइव शो नहीं था। जी हाँ, ये रमज़ान मेरे लिए भी मुख्तलिफ है और मेरे व्यूअर्स के लिए भी मुख्तलिफ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ इस माह रमज़ान की, जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है और इसका बेचैनी से, शिद्दत से हम लोग इंतज़ार करते हैं। हमारे घर का माहौल कुछ आज ऐसा रहा कि सब घर वालों ने मिलकर सहरी की। अब थोड़े से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माशाल्लाह रोज़ा भी रखते हैं, सब बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और फिर एक्साइटमेंट थी अफ्तारी की। अफ्तारी का मेन्यू बाकायदा, अब बच्चों के साथ ग्रुप बना लिया मैंने, तो अफ्तारी का मेन्यू क्या होना चाहिए सबसे पूछ लिया कि क्या क्या खाएंगे, वो क्या नहीं खाएंगे। हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं अफ्तारी में, वो जो अगलम शगलम चीज़ें होती हैं, पकौड़े समोसे, जिनसे बहुत मोटा हो जाता है बंदा, वो अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर हम खाना खाते हैं। इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ रहेगा हम आपके लिए। उसकी वजह यह है कि आप मुझे 12 साल से कंटिन्यूस रोज़ सुबह देखते रहे हैं लाइव। रोज़ों में शो करना थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि सहरी में उठना, फिर रोज़े रखना, उसके बाद फिर इतना सब कुछ रोज़े में बोलना। कभी कभार बहुत ऐसे शो भी होते थे जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगती थी, लेकिन वो एक आदत डेवलप हो गई थी और हमें पता था इतने सालों से कि रोज़े में ही शो करने हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हमें यार भाई ने बताया कि भाई इस दफ़ा आप लोग करेंगे लेट नाइट शो, लाइव होगा 11 बजे। अच्छा, ये वाला वो टाइम होता है जब मेरी तो बत्ती ना गुल हो गई होती है। मतलब मुझे वो जो एनर्जी सुबह की एक आदत है ना, वो देने की वो एनर्जी, वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई होती है। लेकिन आई डोंट नो, मैं बड़ा डर रही थी कि क्या मैं वो एनर्जी लेकर आज शो शुरू कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब इस जगह से मानूस हूँ, जब इस जगह आती हूँ, चाहे कितनी भी थकी हारी होती हूँ, और लाइट्स, कैमरा, एक्शन होता है और सामने मेरे व्यूअर्स मुझे नज़र आते हैं जो मेरे इंतज़ार में इस वक्त बैठे हुए थे कि अच्छा जी सुबह नहीं तो 11 बजे हम निदा को जाग के देखेंगे, तो फिर वो एनर्जी कहीं अंदर से आ जाती है और मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसे कोशिश करती हूँ आपके लिए एक अच्छा शो पेश करने का। ये शोज़ थोड़े से मॉर्निंग शोज़ से मुख्तलिफ होंगे, टाइम मुख्तलिफ है, थोड़ा थीम मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपके सामने होंगी और कोशिश करूँगी कि मेरा वो धीमापन जो शायद आप मॉर्निंग में नहीं देख पाते कि हाँ भाई थोड़ी सी मैच्योर अभी तक मैं हो गई हूँ, और वो बातें जो जब सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे घर आते हैं उनसे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में जिस तरह मैं गुफ्तगू करती हूँ, वो गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद सेलिब्रिटीज़ मॉर्निंग शो पे आके बताने से गुरेज करते हैं, वो बातचीत हो ही नहीं पाती इतने हल्ले गुल्ले हंगामे में। आज और आज के बाद जितनी भी शोज़ आप इस रमज़ान के दौरान देख सकेंगे, उनके साथ वो वाली बातें होंगी जो आप सुनना चाहते हैं, जो शायद वो भी सुनाना चाहते हैं। शायद अपने दिल का कितार्स करने से या अपनी पुरानी बातें याद करने से इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है। मुझे तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी एल्बम खोल के बैठ जाती हूँ, पुराने एल्बम्स, और देख रही होती हूँ, अपने पिछले वक्तों को याद कर रही होती हूँ, बच्चे छोटे होते थे जब, उनको देख रही होती हूँ। कितना कुछ इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। तो जी, ये कुछ नयापन आज से आपको देने की कोशिश करूँगी। रमज़ान के बाद फिर आपको मॉर्निंग में ही नज़र आऊँगी, आपको सुबह सुबह एनर्जी देते हुए, जगाते हुए। लेकिन इस वक्त यानी कि आज से टोटली पूरे रमज़ान आप हमें 11 बजे रात को लाइव देखेंगे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। यहाँ आपके फेवरेट स्टार्स होंगे और मैं आपको इस प्रोग्राम में शामिल किस तरह कर रही हूँ, मैं आपको प्रोग्राम में शामिल इस तरह कर रही हूँ कि आप मुझे अपने व्हाट्सएप से, या अगर आप कंफर्टेबल नहीं है व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे वॉइस मैसेज के थ्रू अपना सवाल अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका लिंक पहले ही दे दिया था अपने पिछले शो में, जो मैंने लास्ट शो किया था डे बिफोर यस्टरडे, हाँ एक दिन पहले। और हमने फ्लायर्स भी बनाए थे कि हमारे शो पे आज उमर शरीफ साहब और दीबा बेगम होंगी। दीबा जी, आपकी पुरानी फिल्म एक्ट्रेस दीबा जी। हम चाहेंगे हम ऐसे लोगों को अपने शो पे बुलाएं जिनको बहुत दिनों से आपने सुना नहीं है,
जिनको बहुत दिनों से आपने देखा नहीं है, उनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, उनसे सवालात आप करना चाहते हैं, तो मैं बनूंगी आपकी ज़बान, मैं बनूंगी आपकी सोच। और इसीलिए मैं आपको दावत दे रही हूँ कि आप भी होस्ट बन सकते हैं शो की, इस तरह कि आप सवाल करें, उस व्हाट्सएप वीडियो को हमें अरसाल करें, हमें भेजें, हमें व्हाट्सएप करें और हम आपके सवाल डायरेक्ट अपने गेस्ट को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे वो सारी बातें जो आप सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ रूखा फीका प्रोग्राम नहीं होगा, खाना पीना भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इफ्तारी पे आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते। मतलब मेरे साथ तो ये होता है, मैं इतना पानी पी लेती हूँ, इतना पानी पी लेती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अब भूख लगना शुरू होती है। क्योंकि मॉर्निंग शो करना होता था तो मैं जान के जल्दी सोती थी और कि थोड़ी सी तो नींद पूरी हो जाए, सुबह कुछ तो आपके सामने अच्छी से शो लेकर आ सकूँ, एनर्जी लेकर आ सकूँ। लेकिन अब जो है आपके सामने शो करूँगी और थोड़ा थोड़ा चुगती भी रहूँगी, खाती रहूँगी, और ना सिर्फ खुद अकेले खाऊँगी, अपने गेस्ट को भी खिलाऊँगी और आपको रेसिपीज़ बताऊँगी। यहाँ हमारा किचन कॉर्नर है, सेट का दौरा करा दूँ आपको। चलें जी ना, आज है ना सेट का दौरा करते हैं। हम कहाँ से शुरू करें? मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से मेरा मेहमान एंटर होगा। ठीक है, आइए मेरे साथ। यहाँ ये वो जगह है जहाँ से मेरा मेहमान एंटर होगा। ये सेट बहुत खूबसूरत हमारे सेट डिपार्टमेंट ने लगाया है और थोड़ा सा रमज़ान का भी फील है, एक थोड़ा नाइट का एलिमेंट भी है कि रात का शो है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सेट है और टर्किश, अरबिक, पाकिस्तानी मिक्सचर, ये एक फील है ऐसी जो हमने इस सेट को देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इसी से रिलेटेड हम कुछ शोज़ भी इस तरह आपके सामने लेकर आएंगे। ये हमारा पूरा सेट है। मैं आपको दिखाती हूँ किचन कॉर्नर। इतना अजीब लग रहा है कि इतने सालों से वो मॉर्निंग शो के सेट पे थी मैं, एक ब्राइट लाइट और एक मतलब लाइक वो सफ़ेद सा सेट। मैं अब किचन में जा रही हूँ। हाँ ओके, तो ये है हमारा किचन जहां आप सीखेंगे डिफरेंट रेसिपीज़। टॉक शो के दौरान थोड़ा थोड़ा खाना भी बनेगा, हम अपने मेहमानों को खाना भी खिलाएंगे यहाँ पे ताज़ा। कोई रेसिपीज़ होंगी सहरी के लिए आपके, कोई रेसिपीज़ होंगी आपकी इफ्तारी के लिए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होंगी। वो खाने जो पाकिस्तानी भी हैं, जो कॉन्टिनेंटल भी हैं, जो दूसरे और कुजीन्स भी हैं, उनको बहुत ही आसानी से, मैंने ख़ास तौर पे अपनी शेफ़ को कहा है कि बहुत ही आसानी से हमने अपने व्यूअर्स को सिखानी है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब ये जो महीना है, इबादत, खाने, मशरूबात, एक दूसरे से मिलना मिलाना, सोशल एक्टिविटीज़, थोड़ा सा डिफरेंट है ये कोरोना की वजह से। ये रमज़ान भी और ईदें भी हमारी ज़ाहिर है, लेकिन हमें अब उसका इम्यून हो जाना चाहिए क्योंकि हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इतना मिलना मिलाना नहीं होता, इमीडिएट फैमिलीज़ आती हैं तो, लेकिन अफ्तार पे लोगों को बुलाना, उनके घर जाना, ये मेहमान नवाजी हमारे मज़हब में है और ये चलती है कि दूसरों को दावत दो, खिलाओ पिलाओ। मगर यह है कि हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है इस दफ़ा, जैसे कि पिछली दफ़ा हमने की थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी और एहतियात ये है कि थोड़ा ज़ोरों से वो कोरोना की जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी है और इसकी वजह से हमें बड़ा मुश्किल भी हो रहा है कि लाइक गेस्ट थोड़े से डरते हैं आने पे। लेकिन मैं गेस्ट जितने भी हमारे आएंगे सेलिब्रिटी, उनको बताया है मैंने कि यहाँ वो वाला हंगामा ही नहीं होगा, लोग ही ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 सेलिब्रिटी गेस्ट हुआ करेंगे जिनसे हम बातचीत किया करेंगे। अच्छा, एक और डिफरेंट चीज़ जो हमारे शो पे इस तरह हो रही है, एक तो मैंने आपको अपने साथ इस तरह अटैच किया कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट जो यहाँ मेहमान आ रहे होंगे, जो आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा, आपने उनके व्हाट्सएप सवाल हमें बना के भेजने हैं या वॉइस मैसेज पे सवाल भेजने हैं। यहाँ हमारी जोड़ी फिर से बन गई, जैसे कि मैके वाले हैं, चाहे रात का शो हो चाहे दिन का शो हो, आपका और मेरा रिश्ता चेंज नहीं होने वाला है ना। उसी तरह किचन में भी मैं आपको मौका दूंगी कि आपके पास है आपकी कोई अगर ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, तो आइए और आके मेरे साथ यहाँ सबके सामने बनाइए, हमारे किचन में शेयर कीजिए अपनी रेसिपी पूरे पाकिस्तान के साथ और इंटरनेशनली जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनके साथ। तो क्या करें, शुरुआत करें? थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मैं बताती चलूँ, आज हमारे शो के जो गेस्ट हैं वो जाने मानी ऐसी हस्ती जिनका जब भी यकीन जाने, मैं जब भी उनका शो देखने गई हूँ, हाँ अम्मी
अम्मी अब्बू हमें थिएटर में भी लेकर गए उनका शो दिखाने। कभी कभार शादी और कोई ऐसी बड़ी महफिल होती थी, वहाँ शोज़ में भी हम जाते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि जब वो स्टेज पर होते थे और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाऊँ, मतलब नीचे ना गिरूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी उनकी जो बातें, उनके मजाक, उनकी कॉमेडी, उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि पेट पकड़ के लाइक हंसी के एक दौरे पड़ा करते थे हमें। और लिटरली मैं कुर्सियों से गिरी हूँ हंसते हंसते। और ख़ाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग। उमर शरीफ साहब आज हमारे साथ होंगे शो पर, और साथ हमारे एक खूबसूरत, एक बहुत ही नाजुक सी फिल्म एक्ट्रेस, अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उनकी फिल्में बहुत शौक़ से हम देखा करते थे। कब देखी हमने जी, एनटीएम ने जब रिपीट की थी वो फिल्में, तो तब हम वो देखा करते थे। उनके गाने, उनकी अदाएँ, उनका वो डिम्पल, सब याद है मुझे। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में हो रहा है कि अच्छा वो आ रही हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आइए कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना चाहते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ, आज मिलकर करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। रहिएगा मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आऊँगी आपके सामने उमर शरीफ साहब के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तो मैं कह ही नहीं सकती, लेकिन मुझे इतनी आदत है कि आदत आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। तो जीएमपी पाकिस्तान, शान सहूर। वेलकम बैक शान सहूर, जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं आप। आज मेरे साथ मेरे पहले शो पे मैंने सोचा एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनके बचपन से हम फ़ैन रहे हों। चाहे आप हो, चाहे कोई इतना बच्चा हो, चाहे कोई इतना बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, मतलब कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वो शख्स जिसे उर्दू समझ आती है, उर्दू हिंदी समझ आती है, वो शख्स इस सेलिब्रिटी के फ़ैन हुए बगैर रह नहीं सकते। हम्बल इतने, प्यार मोहब्बत इतने देने वाले, हमेशा रिस्पेक्ट देने वाले, हमेशा दुआएं देने वाले, मेरे फेवरेट पर्सनालिटी, आप सबकी फेवरेट पर्सनालिटी उमर शरीफ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दी खुशी हुई है मुझे आपके आने की। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। शुक्रिया। नहीं, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है, आपने मुझे बुलाया। नहीं, मैं, आप हमारी सीनियर हैं। हाय हाय, मैं कहाँ से मस्ती। अच्छा, अभी मैं जब आया ना, आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। मैं आगे आप पूछूंगा जाहिर है आगे जी। मैंने पूछा यार नीला कहाँ है, तो आप तो सामने बैठी हुई थी। हाँ, तो मैंने आपको देखा है, तो मैंने सलाम दुआ की थी ना। हाँ, तो मैंने भी सलाम दुआ की आपसे। हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप निदा हैं। अच्छा, इतनी चेंज और इतनी प्यारी लग रही हैं आप, तो इतनी प्यारी लग रही हैं। मैंने पूछा, मैंने बोला भाई निदा कहाँ है, तो वो इतना शैतान है वो लड़का जो आपका फोटोग्राफर, उसने कहा वो अभी आ रही हैं। मैंने देखा, मैंने कहा यार वो तो सही है, ये कौन है? हाँ। बोला क्यों? मैंने बोला यार इनको मैं लेना चाहता हूँ, कोई ड्रामा हो तो इनको मुझे बताना। ओह, लगा मैं इनका पता दे दूंगा आपको। वो मुझसे खेल रहा है, मैं उससे खेल रहा हूँ। ओए। तो फिर उसने मुझे पता बताया, बोला अभी आएंगी। हाँ। तो मैं उनसे आपको टेलीफोन नंबर दे दूंगा। मैंने ज़रूर देना बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे लिए तालियां। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। शुक्रिया, आपको मुबारक हो। पहला रमज़ान है आज। जी हाँ। और कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। घर में बड़े एहतमाम से हर चीज़ें हुई। हाँ। सारा कुछ हुआ। रोज़ा रखा नहीं मैंने। हाँ। क्योंकि वो मुझे शुगर का प्रॉब्लम है। उसकी वजह से नहीं रखा, और भी बहुत सारे मसले, दवाइयाँ खानी होती हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर से पूछा है कि मैं जुमेरात जुम्मे का इस तरह कैसे करके रख लूँगा। हाँ। पैसे तो हम रखवा देते हैं किसी को गरीब को, जी, ताकि वो फ़र्ज अदा हो जाए। अच्छा, ये मज़हब में भी गुंजाइश है। जो आपकी माशाल्लाह से मजाक करने की आदत है, मस्ती एकदम, आप एक्सट्रम पोर, कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट, लाफ्टर आए बगैर रहा ही नहीं जाता। ये बचपन से जब छोटे से थे आप तब? छोटा मैं था
कोई 7 साल का। अच्छा, तब से मेरी आदत है। मैं एक दफ़ा आया घर में, कितने बहन भाई थे आप? हम तो बहन भाई काफ़ी थे, 8-9 थे। अच्छा, लेकिन 8-9 थे, लेकिन उनमें से काफ़ी बीच में से मर इंतकाल। गए। अच्छा बीच में हम बचे 6-7, अच्छा, फिर वो 6-7 में से भी वो काफ़ी मर गए। तो अब भाइयों में मैं रह गया हूँ, हाँ। बहनों में मेरे से बड़ी बहन है वो रही है। तो आप, बाकी सब आपका अल्लाह को प्यारे नंबर, हो। आपका नंबर कौन सा मैं नंबर था? अल्लाह सुन, छोटे थे सबसे? जो सबसे छोटा। आपकी जब आप 7 साल के थे और आप मस्ती मजाक करते थे, तो बहन भाई और अम्मी अब्बू सब हंसा करते थे? अब्बू तो मेरे पैदा होने से 2 साल 3 साल पहले वफात हो गई थी उनकी। पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद, जाहिर है। आइए, आप क्या पूछ रही थी आप? मैं पूछ रही थी कि जो आपकी मस्ती मजाक की आदत है वो आपकी बचपन से ही थी, जब आपने कहा 7 साल के थे आप? 7 साल का था मैं। हाँ, और मैं नहीं मैं कह रही हूँ जो आपके घर वाले हैं वो भी हंसते थे बहुत आपकी मस्ती? मेरी अम्मी एक्चुअली, मेरे अंदर जो टाइमिंग है ना बोलने की, और जी, जो जी। जो मेरा वो है, एक्चुअली मेरे वालिद भी खुद हाँ, बहुत बर्जस्ता बातें किया करते थे। अच्छा, वो ये महबूब क्लॉथ मार्केट, जी, जी, जामा क्लॉथ मार्केट, जी, ये गार्डन वाली, ये जो सारे जानवर हैं इसके अंदर, जी। ये भी सारा एरिया है। और नाजमाबाद में पूरी एक कॉलोनी है, जी, उसका नाम मेरे ध्यान से ले, वो भी मेरे वालिद साहब ने बनाई ये सारी चीज़ें। अच्छा। लेकिन आपके अब्बू जो है, जो आपके अंदर ये टाइमिंग और बर्जस्ती की, ये उनको नहीं पता था। नहीं अब्बू से ट्रांसफर हुई है? हाँ, मेरे विरसे वालिद में मिली साहब आपको जैसे? बहुत बहुत। और मेरी अम्मी? अम्मी भी, दोनों अम्मी अब्बू? हाँ, दोनों। और मेरी अम्मी और अब्बू आपस में बैठ के हाँ, शतरंज खेलते थे। अच्छा, मैंने शतरंज अपने भाई से सीखी है। हाँ। लेकिन मुझे उनको भी अब्बू ने सिखाई। सबको बड़े अच्छे किस्म के इंसान थे। लियाकत अली खान के बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, तो घर में हंसी मजाक वाला माहौल रहता था? हाँ जी, हम जब आए तो बेशुमार लातादाद किस्म की गुर्बत आ गई। अच्छा। घर खचाखच भर गया गुर्बत से। हाँ, तो बस फिर वो अब क्या करें, गुर्बत रहे या हम रहे, दोनों रहे घर में, रहे कौन? हम बोले हम रहेंगे, गुर्बत को नहीं रहने देंगे। हाँ, अब यही बहस करते करते मैं 7 साल का हो गया। हाँ। भाई मेरा, कब से काम शुरू किया आपने तो फिर? मैंने किया 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र में क्या हाँ, करते थे आप उस वक्त? मैं पहले एक फैक्ट्री में गया हाँ, और मैं खुद ही जाके बात करके आया फैक्ट्री के ओए ओए, 10 मैंने साल का कहा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाँ, मेरी उम्र 10 साल है, नाम मेरा उमर है, हाँ। और मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये आपके इलाके में रहता हूँ सामने। हाँ, उन्होंने कहा अच्छा। हाँ। मैंने कहा वो उनका भाई, उनका हाँ उनको जानते हैं हम। हाँ, तो आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी बस मैं बेकार बैठा हूं, तो चलो काम कर लेता हूं। हाँ, कहा अच्छा अच्छा करो, चलो आ जाओ आ जाओ, कल आ जाओ 9 बजे सुबह। हाँ, मैं 9 बजे पहुंच गया और उन्होंने मुझे काम पर लगाया। लूमें बनती थी, लूम, ये जो कपड़ा बनाने की कपड़ा मशीन बनाने है। की, अच्छा। ये मैं पूरी बनाना जानता हूँ, एक नट से लेके आखिरी तक। ओह माय गॉड। और ये काम आपने कितने अरसे करते रहे ये काम? मैं तकरीबन 7-8 साल करता रहा हूँ, अच्छा, पूरी लूम बनाता हूँ। आपने ये कैसे सोचा कि मैं शो बिजनेस में आ जाऊं, मैं थिएटर में चला जाऊं, ये नहीं, कैसे सोचा? मैं बातें करता था, लोग उस पर हंसते थे बहुत। अच्छा, जो बात तो करता था लोग हंसते थे। मैं कहता यार तुम मेरी बात पे हंसते क्यों? हाँ। सुनते क्यों नहीं हो? हाँ। यार तुम कुछ सुनने वाली बात थोड़ी करते हो, तुम तो हंसने वाली करते हो। मैं फिर हंसने लगा। फिर मैंने असल में पहला जो गेटअप किया ना, वो मेरे इलाके में, मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता था, हाजी फतेह मोहम्मद बिल्डिंग में, अच्छा, उसमें मैंने किया था कि मैंने एक गेटअप किया ड्रैकुला का। ड्रैकुला का? और इस तरह आंखें लाल और ये ब्लड ब्लड ही डाल के, हाँ। और ऊपर को कुछ भी नहीं पहना हुआ, और ले जाके अपने आप को बड़ा ड्रैकुला पेंट करके घुस गया उनके घर में। हाँ। उनके भांजे की टांग टूटी हुई थी, वो बेचारा बिस्तर में लेटा हुआ था। हाँ, वो मुझे देख के उठ के भागा। अच्छा, वो भागा। मैंने कहा डर के नफीस, मारे? हाँ, मैंने कहा नफीस मैं हूँ भाई, भागनी मैं हूँ। वो कहने लगा बोल रहे आप, मेरी टांग तो फिर टूट गई है, क्या हो गया? हाँ। और मैंने कहा भाई तुम नहीं रहो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब कुछ करता हूँ, हाँ, चाय वाय पिला दो, ठंडा पिला दो। बस उसने मुझे बोला कि बॉस आप चले जाओ। अब मैं ये समझा कि यार मैं इतना अच्छा बनाऊँ कि ये डरा, फिर दूसरा डरा, फिर मैं घर से निकला उनके घर से,
और अपने घर में जाने के लिए तो रास्ते में जितने लोग मुझे मिले सबने जब मारी डर गए। मैं अच्छा हमारी बिल्डिंग में ये भी हुआ था कि यहाँ को असरात हैं। हाँ मैं खैर भाग के गया, मैं अपने ही भाई से टकरा गया, अल्लाह का शुक्र ये हुआ। हाँ। उन्होंने कहा चलो घर पे, चलो अंदर जाओ। ओए होए। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मारा, अच्छा। ठीक ठाक मारते थे मेरे भाई, पंच नोकी वाले ये वो। ओए होए, तो घर वालों ने आपको रोका कभी कि नहीं तुम नहीं बहुत रोका। बोला ये बहुत बुरी बात है, ये दोस्त है तुम्हारे, भाई हैं, पड़ोसी हैं, और फिर ऐसा नहीं आपको ये हरकतें करने से, लोगों को हंसाने से या फिर इस तरह ड्रैकुला बनने से? नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे इतना मारा, आप यकीन करें। हाँ। हमारी अम्मी के पास एक चप्पल थी, वो दूर से मांगती थी, लगती थी, वो कभी नहीं होती वो जूती लगी ना हो। मुझे उस जूती पे शक था कि इसमें कोई है। हाँ। जो हमें ढूंढ लेता मारते बिठा। और अम्मी को फिर मैंने बताया कि ये ऐसे हुआ था। फिर सारी सिचुएशन समझी। अम्मी ने फिर मुझे बोला बेटा ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। मैं रुक गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही मुझे आदत पड़ गई थी। फिर मैं घर से बाहर निकला। अब मैंने वारदात करी घर से बाहर। ओहो। और वहाँ जो मैंने वारदात करी वो मेरी बहन का घर था, उन्होंने शिकायत कर दी। आपकी बहन के घर में आपने इसी तरह का कुछ? नहीं, मेरी बहन का घर था, मैंने वहाँ शिकायत करी तो उन्होंने मेरी बहन को बताया कि तुम्हारा ही तो भाई था जिसके लिए तुम रो रही कर रही हो, वो वही था। अब वो मुझे अलग ढूंढे मेरी बहन। फिर मेरी बहन ने खानदान को बिठा के सब बता दिया, ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ। आप पहुंचे कैसे थिएटर पे, कैसे पहुंचे? मतलब जो थिएटर में मैं ऐसे पहुंचा कि ये एक ऑडिटोरियम है यहाँ पे सदर में। जी जी। और उसका नाम है, छोड़ दे नाम, खैर उसका नाम है बड़ा पुराना ऑडिटोरियम है, उसके अंदर मैं चला गया। मैंने सुना वहाँ कैंटीन में होते थे। नहीं, आदम जी हॉल में कैंटीन पे था। अच्छा, आदम जी हॉल में कैंटीन। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जो ड्रामे के लोग थे ना, वो मुझे पहचानते थे। और वो मुझे आके उस्ताते थे वहाँ कि चलो आप आ जाए। मैं आदम जी हॉल में आया, वहाँ एक आर्टिस्ट की बीवी फौत हो गई। उन्होंने मुझे बुलाया कि यार इस वक्त आर्टिस्ट चाहिए, कोई मिल नहीं रहा, किसी को याद नहीं हो रहा। और एक पटेल साहब आर्टिस्ट होते थे, उनका रोल था हिंदू बनिएगा। और वो रोल आपने किया? हाँ, मैंने किया। वो क्या किस्सा है ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। आपको तो हमारे साथ मैंने बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि रहना है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, उनको देखने की जो आपको प्यास है वो आपको मेरे साथ जोड़े रखेगी। तो देखते रहिए शान सहूर, GMP शान सहूर, उमर शरीफ साहब के साथ। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज के हमारे मेहमान के एजाज के लिए सिर्फ ये कहना ठीक ना होगा कि वो सिर्फ अच्छे अदाकार हैं या फिर सिर्फ एक अच्छे प्रोड्यूसर। इन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला, अपने कलम से निकलते अल्फाजों के जखीरों से उसे सोने की बहती नदी में तब्दील कर दिया। डायरेक्शन के फरीजे को सरअंजाम दिया तो इस तरह के लोग आपके दीवाने होकर रह गए। प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी ली तो ऐसे बेहतरीन ड्रामे और फिल्में बनाई कि इनके नशर होते वक्त लोग घरों पर आने के लिए जल्दी करते कि हमारा पसंदीदा शो आने वाला है। इन सब के साथ साथ आप एक बेहतरीन लेखक, कंपोजर, ऑथर, शायर और हम सब की पसंदीदा टेलीविजन पर्सनैलिटी भी हैं। छोटी उम्र से ही अपनी लगन की वजह से बड़ा नाम कमाया। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और हमारे आज के गेस्ट हैं उमर शरीफ साहब। हम इनसे बातें कर रहे थे, ये हमें बता रहे थे कि कैसे इनको चांस मिला, पहली दफ़ा जो इनको मौका मिला वो क्या था, ये आप बता रहे थे। कोई चला गया था, कोई नहीं, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे। RK पटेल। अच्छा, पटेल साहब गुजराती ड्रामों के डायरेक्टर। अच्छा, गुजराती ड्रामों के डायरेक्टर थे। अच्छा। उन्होंने और एक्टर भी थे। वो एक ड्रामा कर रहे थे आदम जी हॉल में। मैं आदम जी हॉल गया तो मैं छोटे छोटे कैरेक्टर करता था पहले। अच्छा। कोई आया नहीं, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई एक्सीडेंट, कोई देर हो गई, इमरजेंसी एक्टर, 12वां खिलाड़ी टाइप। लाल बत्ती सर पे लगी हुई घूम रहे। कोई आया, भाई सुनो भाई ये हो गया, चलो घुस गए। फी एंट्री कुछ पैसे लेता था। अच्छा। 1500 रुपए, 200, 400, 300, जैसा आदमी वैसे पैसे तय करा घुस जाता था। वो उनका ड्रामा चल रहा था। अच्छा। ये ड्रामा सास की आस है, जो टेलीविजन पे नशर होने वाला पहला, सास की आस उस ड्रामे का नाम था। उस ड्रामे में
मैं काम कर रहा था बराबर वाले हॉल में, मेरे पास एक मैसेज आया कि समद साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, वो कोई और हॉल से बुला रहे हैं। वो बराबर वाला हॉल था, सही। अपना आदम जी ऑडिटोरियम। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ चला गया। हाँ। उन्होंने मुझे देखा, बोला क्या हाल है बेटा, आप जानते हो मुझे? मैंने कहा नहीं, बोला मैं समद यार खान हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ तूने यहाँ पे। आपको बुलाया क्यों था? वो बता रहा है ना मुझे। अच्छा। और उन्होंने बताया कि पटेल साहब जो इसमें मेन रोल कर रहे थे, हाँ। उनकी डेथ हो गई है अरे कल रात को। आए आए। अब उनकी तदफीन हो गई, हम तदफीन करके आए हैं। हाँ। अब उनका नमाज जाना हो गया। अब सवाल यह है कि रात को हमारा शो है ड्रामे का, और ड्रामे में पटेल साहब मेन रोल कर रहे थे। अब वो रोल ही नहीं है तो वो तो आपको बुलवाया, इसीलिए क्या आप वो रोल करते? मैंने कहा भाई कैसा रोल है? कह रहे हिंदू है और स्टार्ट के सीन से लेके एंड तक है। हाँ। मैंने कहा भाई मैं कैसे करूँगा, 2 घंटे हैं शुरू होने में। बोले नहीं, आपको याद भी करना और करना भी है। ओए होए। भाई याद कैसे करूँगा और करूँगा? हाँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी इज्जत की बात है बेटे, अगर तुम ये कर सकते हो तो। फिर? मैंने कहा ये अच्छा चला, अल्लाह मालिक है, याद करने की कोशिश करता हूँ। बोलो मैं काम चल रहा हूँ। हाफजा अच्छा था आपका वैसे? हाँ, हाफजा अच्छा था। वो तो वही तो आज तक काम आ रहा हाफजा। वो मैंने लिया, चला गया अल्लाह का नाम लेके। हाँ। मेरा मेकअप हो रहा था, मैं याद कर रहा था जुमले, डायलॉग, सारी सिचुएशन है, ये वो करते 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 मेकअप हो गया, तैयार हो गया, मैं पूरा हिंदू बन गया। हाँ। उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत गेटअप किया। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला आप याद कर लो, और उसके बाद वो मुझे सब चले गए। अब मैं अकेला, और वो याद करवा रहे हैं। और उसके बाद समद यार खान साहब आए और कहा बेटा मेरे अफसोस है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में ड्रामा करवा रहा हूँ, तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो हाँ। कि तुमसे रोल करवाना चाहिए। मैं कि बहरहाल ये कर लेना तुम। बड़ी बड़े मैंने कहा यार आप देख रहे हैं मैं किस वक्त आया हूँ, हाँ। और मुझे क्या पता है इतना बड़ा तारीखी ड्रामा है वो। फिर क्या हुआ? फिर बस ड्रामा- उन्होंने कहा क्या आप कर रहे हैं बेटा? तो आपने किया, फिर कर लिया सही? अरे मैं सुना सही, मैं एंटर हुआ हूँ, मैंने एक मंत्र पढ़ा वहाँ हिंदी में, क्योंकि वो उसका ज्योतिषी का रोल था, हाँ। पंडित का। तो उन्होंने मुझे मंदिर नहीं, वो मैं बड़ा है नहीं चाक पटाका थको हम पड़ा पहुंचेगा तुम बाबा नहीं कर रही था हाँ पाता पानी जाके झगड़ा पका तक झगड़ा पाता पाई बगाया मैं बढ़ती 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 मैं बोले जा रहा हूँ, क्लैप हो गई। ओह। उसमें मैंने एक तरह अरबी अंदाज था बोलने का, हाँ। अरबी का, वो मैंने बोला, उसमें क्लैप हो गई, सुकून हो गया। चलो फिर थोड़ा सीन चलाया, फिर क्लैप हो गई। उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गाड़ी में मिली? गाड़ी में नहीं, गाड़ी दूसरे ड्रामे में मिली। दूसरे में? और पेट्रोल मिला पूरे साल का? ये मुझे हाँ ये बर्मा शैल वालों का। आह। तो उन्होंने मुझे दिया था वही। हाँ। इन्होंने मुझे पूरा 1 साल का बर्मा शैल के शो दिए ओह। और मुझे इनाम दिया। ये अब आपकी मतलब समझे वो सिमरन ने अपनी जिंदगी जी ली। जी ले, हाँ, मतलब वहां से शुरुआत। आज शुरू हो गया। अच्छा, अब आपकी शादी कब हुई? मतलब लाइक जब आप कामयाब उमर शरीफ बन गए थे, या उस वक्त आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था? मैंने बन चुका था। अच्छा, नाम वाम बन चुका। हाँ वो अल्लाह। तो मतलब लाइक कैसे आपने खुद पसंद की या अम्मी ने अरेंज मैरिज नहीं, कराई? अम्मी ने अरेंज किया। अच्छा, अम्मी ने। अम्मी ने मैं भी उनको पसंद करता था। अच्छा। वो भी मुझे पसंद करती कहाँ थी। आपको मिली? दीबा जी नाम? हमारे बराबर में दीबा रहती नाम है थी। ना आपकी वाइफ का? हाँ, पहली जी, वाइफ जी। जो है। तो हमारे बराबर में रहती थी। पड़ोसन थी आपकी? जी हमारी पड़ोस। अच्छा, तो आती जाती थी वो लड्डू वड्डू लेकर घर आती होंगी ना, अम्मी को पसंद आ गई होंगी? नहीं, ऐसा लड्डू वड्डू नहीं, वो अम्मी को पसंद ही बहुत थी। अच्छा। क्योंकि उसके बाल और लंबे थे, ओह। आदतें बहुत अच्छी थी, अच्छा। गुफ्तगू अच्छी करती थी। अम्मी को आके अखबार सुनाना, अम्मी को आके खबरें सुनाना, बहुत अम्मी, उनकी अम्मी भी अम्मी से बहुत प्यार करती है। अच्छा। तो भाई इस तरह एक हमारी क्लोजनेस हो गई। और उस वक्त उमर शरीफ बन चुके थे आप? बन चुका, तैयार था मैं। तो फिर रिश्ता मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अम्मी? नहीं बाबा, रिश्ता क्या मांगा, बस बात करी, उन्होंने कहा ठीक है इनके अब्बा से बात करते हैं। हाँ। अब्बा से बात की, वो भी उनकी मेहरबानी मान गए, और खैर ये हो गया, और इस तरह मेरी शादी दे पाई। ओह। अच्छा, तो मतलब जितनी मज़ेदार पर्सनैलिटी आपकी है, हंसना हंसाना,
तो दीबा जी की भी वैसी ही पर्सनैलिटी? हाँ, दीपा भी बड़ी हंसमुख है, बहुत हंसमुख। मतलब वो आपके लतीफ़ों पे हंसती हैं? नहीं, मेरे लतीफ़ों तो पहले हंसती थी, ये बात ही ड्रामा देखने। अच्छा। अब वो ड्रामा देखने नहीं आती ना, तो मिसेज ऊपर शरीफ है। अच्छा, हाँ। तो वो उनको, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? उनकी बातों पे आपको कभी हंसी आती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेंस। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपके बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आई है, मिजाज और मेरे दोनों बेटों में शौक है एक्टिंग का, और चले मेरे खौफ से नहीं बोलते। हाँ, आप मना करते हैं क्या? मना नहीं करता, मैं कहता हूँ पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करो, हाँ फिर उसके बाद। हाँ। लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप कहते हैं भाई मैं खुद बनाऊं अपने बिरते पे, तो तुम लोग भी खुद बनो। मैं कहता तो यही हूँ। हाँ मैं कहता हूँ खुद बनो, रास्ता निकालो, तलाश करो, हाँ। कुछ करो तो जे, हाँ कुछ करोगे तो कुछ होगा। हाँ। तो वो कहता ठीक है, छोटा वाला तो कहता मैं कर लूँगा कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आप कैसे हस्बैंड थे? ज़रा रोमांटिक थे, तारीफें करते थे बेगम की, खाने के शौकीन थे, खाने पकवाते थे ज़्यादा? नहीं किस तरह नहीं, के मैं मुझे कभी अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं हुई, अच्छा, कभी भी कोई शिकायत कभी नहीं? शिकायत नहीं। कि भाई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या नहीं, घर नहीं, गंदा है? पढ़ाई में सब बड़े अच्छे, बहुत अच्छा खुद पढ़ाती थी, हाँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं बच्चे सब कुछ। तो बस अल्लाह की रहमत है, करम है, शुक्र है। तो झगड़े वगैरह होते थे तो ज़्यादा वो झगड़ती थी या आप झगड़ते थे? नहीं, मैं झगड़ता हूँ, वो नहीं झगड़ता। वो नहीं झगड़ते? ओए ओए ओए। आप वैसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्से के तेज़ हैं आपकी मैं नेचर? तो थोड़ा सा मैं रिएक्ट कर जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, और ज़्यादा दिन तक नाराज़ रहते हैं या फटाफट मान? नहीं, नाराजगी तो मैं ऐसे दूर करता हूँ 15 मिनट में। हाँ, कहीं बाहर ले जाता हूँ, खिलाने पिलाने, तोहफा दिलाने, ये दिलाना, बस सेटिंग कर लेता हूँ। फॉरेन सेटिंग में। हाँ। गुस्सा किन बातों पे आपको आता है ज़्यादा? छोटी छोटी जो बातें होती हैं? मेरे ये गुस्सा आता है कि हर एक को अपने कैरेक्टर में रहना चाहिए। अच्छा। अगर वो बीवी है तो वो माँ ना बने, आना वो खामा का माँ बन जाती है ना। क्यों, कितने बजे पिया था तुमने, ये कब खाया था, वो कब खाया था, अल्लाह मेरा तो जिंदगी तबाह हो गई है, तुम्हारा ध्यान रख। अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मैंने बोला, मैं पागल हो गई हूँ। मैं कहा मुबारक हो आपको, बोल दो। और क्या कहूँ भाई मैं, नहीं भाई आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो चले जाती हूँ, पैसे कुछ चीज़ नहीं होती है, हाँ, पैसे दे देना कोई चीज़ नहीं होती, पैसे देखो खर्च क्या। अरे भाई क्या क्या देखूँ मैं अल्लाह के वास्ते, भाई अल्लाह की कसम मेरे बस में होता ना, मैं शादी का सिस्टम खत्म कर रहा। अच्छा, ये दीबा जी से तो आपकी माशाल्लाह थी शादी, फिर शकीला जी से आपकी शादी हुई। वो सब 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 तुम्हें पता है, जाहिर है पली बड़ी हुई इधर ही फील्ड में, सब पता है, इतनी रिसर्च किया आपके, और जानते हैं ना हम तो सब। तो अच्छा यासिर मुझे एक दिन मिला है खातून के साथ। क्या? अच्छा तो बताऊंगा आपको। नहीं, कह रहे यासिर मुझे एक दिन मिला खातून के साथ। कौन सी खातून, बताए ना। बताओ, जानती हैं आप? मैं जानती हूँ, हाँ। अच्छा, तो फिर शकीला जी जो हैं वो थोड़ी इस तरह की थी, माँ बन गई थी, वो लड़ाई झगड़े और ये वो इस टाइप की थी वो? हाँ हाँ। तो वो उनसे कितने अरसे रही आपकी शादी? तकरीबन 3 साल रही। अच्छा, तो आप लोग कैसे आपस में ड्रामे में काम करते थे? ड्रामे में काम, और हम उन लोग कोई फर्नीचर बनाते थे, ड्रामे में काम करते। वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, शकीला गुरु। जानती हूँ मैं उनको, हाँ, तो मैंने बस। देखे उनके ड्रामे। तो वो ड्रामा करती थी, हाँ, फिर हमारे साथ ही ड्रामा कर रही। मतलब हमारे साथ ही करती थी ड्रामा। हमारा हॉल था लाहौर थिएटर, आपका अपना था ना वो हॉल? हाँ, वो अच्छी खातून है, बुरी नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बस बन नहीं सकी। बनने से किस्मत की बात है। हाँ। किस्मत तो क्या करेंगे आप। हाँ, फिर आपकी ज़िंदगी में माशाल्लाह ज़रीन आ गई। हाँ जी, मैं तो इसको बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में है ये, और माशाल्लाह मैंने उससे शादी की है। हाँ। और बहुत अच्छी सलीके वाली और बड़ी अकल वाली है। और मैंने सुना है कि जब आपको खाना ये पेश करती हैं तो 5 स्टार होटल की तरह डेकोरेट करके अरे ट्रॉली में ऐसे ऐसे पेश करती हैं मैं खाना। ऐसा पेश करते हैं खाना, मैं तो एक दिन बाहर बेचने चला गया था। यार इतना खूबसूरत खाना, मतलब उसको शौक है हाँ, टेबल डेकोरेट करने का। अच्छा, फिर खानों को वो रोज रोज बनाती है। हाँ। कोई कभी ये कभी वो, और उसके बनाने की वजह से उसके हाथ में अल्लाह ताला ने लज्जत उनको है। प्याते लज्जत दे दी है। हाँ जो पकाती है बहुत लजीज होता है, हाँ। चाहे वो दिमाग पका दे वो भी लजीज होता है।
कोई बात अच्छा, वो कैसी बीवी है? मतलब लाइक आपकी खिदमत गुजार तो हैं, हाँ, ठीक है, केयरिंग है, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम है जैसे बीवियां करती हैं, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो जाहिर है वो बीवी तो फिर तो फरमाइश किससे करेगी, मुझसे हाँ, करेगी। वही कह रही हूँ ना कि बेगमात तो करती है। हाँ, तो तो वो- उनको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, शौक क्या है? उसको घर का सजाने का शौक। सजाने का शौक है, घर की चीज़ें लेने का, घर की हाँ, डेकोरेशन। डेकोरेशन। तो जैसे अगर घूमने फिरने आप लोग साथ जाते हैं तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जगह आप लोगों को कौन सी लगती है कि वहाँ? मुझे इंग्लैंड, आपको इंग्लैंड, और जरीन को? उनको भी इंग्लैंड। हाँ, तो जब आपने, जैसे हुआ ना शकीला जी के जो फील्ड की थी उनसे शादी की, वो तो नहीं सच चली, तो कैसे? और शकीला की और बातें करो। करो करो, शाबाश। नहीं करूँ तो बता दें। अल्लाह से डरो, ये वक्त आ जाएगा अचानक, फिर क्या होगा। आज मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है, क्योंकि वाकई ये मुझे कह रहे हैं ना, अब मुझे ये हो रहा है कि किस लड़की के साथ देखा होगा यासर को। मैं सोच रही हूँ वो वाली कि वो वाली। नहीं, वो वाले नहीं, बिल्कुल नया काम है। अच्छा, ये जरा सी खातून आँख क्यों करके बात करती है? क्यों देख रही हो, ये बात कर रही है? इन्होंने मुझे ही कहीं लगा दिया ना कि मैं उसको सवाल ही ना कर सकूं। नहीं, मतलब एक सोचता है ना भाई, सच्ची बात ये है, जब मेरी भी जमाना खराब है, क्या करना। हाँ, मतलब लाइक अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि भाई शादी करें ना करें दोबारा फील्ड में, तो आपने ये क्या ज़रीन में ऐसी ख़ास बात थी जो आपने उसको रिश्ता, मतलब लाइक दोबारा रिश्ते में मुंसलिक किया, रिश्ता देखिए, अज़दवाज मुझे में? उसमें ये नज़र आया कि मुझे मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ, वैसे ही नाम उमर शरीफ रखा। तो मुझे उसकी समझ आ गई कि ये अच्छी औरत है। हाँ, बस ये बात समझ में आने की देर है, मैं फ़ौरन शादी कर लेता हूँ। तो शुक्र है उसके बाद कोई और अच्छी औरत आपको समझ नहीं आई ना? नहीं, उसके बाद नहीं मिली, कोई नहीं मिली। माशाल्लाह। निकलता हूँ मैं देखने, लेकिन मेरे कोई नहीं। क्या करूँ अब? हाँ, किस्मत में यहीं तक है शादी, फुल स्टॉप है। नहीं तो वहाँ बैठ, उसको आदत है ज़रीन को उधर उधर बैठे हुए बोलती होती है। जब आपका भी शो होता है, मुझे अब आ रही होती थी एक सवाल करते हुए, हंसती हुई। हाँ, वो इसकी आती है। आपको सेलिब्रेट करती है ज़रीन, मैंने हाँ, नोट, बहुत ज़्यादा, बहुत है ना, सेलिब्रेट करती है और हंसती है आपकी बातों पे। आपकी बातों पे तो पूरी दुनिया, सारी औरतें ही हंसती हैं। तो क्या मैं सबसे शादी कर लूँ? क्या करूँ? अच्छा, बहुत सारी खवातीन नाला भी रहती होंगी ना आपसे, क्योंकि हाँ, और तो पहले मेरे पे बहुत गुस्से थी। क्यों? वो कहती तुम्हें और कोई जिक्र करने की तौफीक है? औरतों की सिर्फ उनकी फैशन, उनके बच्चे, उनका मोटापा, उनकी शॉपिंग, उनके सुसर सास से नगड़े, पता नहीं क्या क्या औरतों को प्रॉब्लम है। मैंने तो कभी, मतलब ये मैं प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करता, मैं करता हूँ अपने प्रॉब्लम कि भाई हमें भाभी से क्या हो गया मसला। आपको कभी कोई ऐसा हुआ, आप गए बाहर गए हो पाकिस्तान से बाहर, या पाकिस्तान में ही हो, तो कोई खातून मिली हो कि आप क्यों भाई औरतों को ही क्यों निशाना बनाते हैं मजाक का? कभी ऐसा बोला किसी ने? अच्छा, औरतें जो हैं ये मर्दों को निशाना नहीं बनाती, ये तो निशाना बनवा देती हैं। ये अखबारों में खबर नहीं पड़ती, आशियाना के साथ मिलकर शौहर को मरवा दिया। वो निशाने बनवा दिया, चाकू छुरी कुल्हाड़ी ये वो पत्थर, सर पे पत्थर मार देती हैं। तो हैंडल कैसे करते हैं आप? हैंडल बस अपने सब्र से। हाँ, मेरा सब्र है बहुत, हाँ, सब्र करता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह, हकीकत है मैंने इसीलिए शादियाँ की कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता, और ना मैं कभी करूँगा, अल्लाह ने चाहता हूँ, मरते दम तक नहीं करूँगा। अल्लाह से वादा है, उसके घर में वादा किया, हाँ। इसलिए शादियाँ और 4-5 कर लूँगा शायद, लेकिन गुनाह नहीं करूँगा। नहीं, ये बहुत अच्छी आपको बात। बुलाऊंगा आपको शादी में, अगर किस्मत में हुआ तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता, हाँ, मगर अगर किस्मत में हुआ तो आपको बुलाऊंगा। हाँ, पिछली वालियों में मैं नहीं आई ना। नहीं, आप बुलाऊंगा। ये तो मस्ती की बात है। मैं जाहिर है आपको कितने अरसे से जानती हूँ और मैंने देखा है आप लोगों को, तो माशाल्लाह
हैप्पीली मैरिड हैं आप ज़रीन के साथ भी, और दीबा जी भी आपकी तारीफ़ें करती हैं बहुत। दीबा तो बेस्ट है। अच्छा, लोग समझ रहे होंगे मैंने अनाउंस किया था कि दीबा बेगम आ रही है, वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो ये ना सोच रहे हो दीबा जी, भाई दीबा फिल्म स्टार आ रही है। ना तो वो दीबा नहीं है, मेरी बीवी है दीबा, उनका नाम भी दीबा है। जी जी, और वो मैं हमारी वही कह भाभी रही है दीबा भाभी। हूँ। हाँ, तो जो लोग इतना मिसअंडरस्टैंड ना रोती करें। है, मैं मरा हुआ था, मैं रोने लगा मरा हुआ। अरे क्या आपके साथ क्या किस्सा हुआ था? आप बता रहे थे कि आपने दीबा जी के साथ एक अरे, फिल्म में काम किया था। भाभी असल में करती हैं रियल एक्टिंग। हाँ तो मेरे सीने पे बहुत बाल हैं, जी, तो जी जाहिर बात है ये तो हर मर्द से होते हैं। हाँ मेरे पे उन्होंने जो मेरे मरने पे आके मेरा सीने को पकड़ के खींचा है, तो वो सारी मुट्ठी में, दोनों मुट्ठियों में बाल ले गई। अब मैं ऐसे ही उड़ गया उनके साथ यार। अब मैं बोला भाभी भाभी भाभी, अम्मा अम्मा अम्मा। वो कह रही है नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मरने तो नहीं दूंगी। और खींच, अरे भाई खुदा का, मैं लेट गया। भाभी भाभी मैं, भाभी मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अम्मा मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। नहीं मेरे लाल, तुझे किसने मारा पहले बता मुझे। और इस तरह उन्होंने मेरा सारा बाल खींच के, वो तो अपनी एक्टिंग कर रही थी, उनको नहीं पता क्या कर रही है। सारा बदन मेरा खून के कतरे निकल आए, बड़ी मुश्किल से मुझे छुड़ा, और छोड़ ही नहीं रही थी। पहले तो कह रही नहीं नहीं, तेरे साथ तो मैं बदला लूंगी। मैंने कहा नहीं लेना, नहीं लेना, खुदा के लिए मैं खुद ले लूँगा, किसी दिन जाके फिक्र नहीं करो। बस इस तरह मैंने उनको समझाया, अम्मा नहीं अम्मा नहीं अम्मा नहीं, तो वो समझी। हाँ। वरना वो बोले नहीं बदल लूँगी। अच्छा, आपकी आदत है महफिल में भी मस्ती मजाक करते होंगे, जब पूरा खानदान वाला बैठा है वो, तो कभी ऐसा हुआ बच्चों ने कोनी मारी हो कि भाई अब्बू अब नहीं बोलेगा, कुछ मस्ती नहीं कीजिएगा कभी? नहीं मैं घर में नहीं करता, बच्चों को हाँ, सामने। वहाँ मजाक मस्ती नहीं होती ना वो इस वहाँ तरह एक की नहीं करता। रोब रहता है। इस तरह मेरे बेटे हैं दो, हाँ। और दोनों इतनी अच्छी टाइमिंग करते हैं, हाँ। और मुझे पकड़ लेते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं होता जैसे लाइक रमज़ान है, ईद है, खानदान वाले सब मिलकर बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता? हमारे घर में कोई फिल्मी अंदाज नहीं है। नहीं, फिल्मी अंदाज नहीं, गेट टुगेदर होती है ना जैसे हाँ, गेट टुगेदर एक्टिंग है ना। हाँ, नकने करो, ये करो वो करो, तो वो ये मैंने रखा ही नहीं। अच्छा। कर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे सामने एक्टिंग करे। लेकिन मैंने तो सुना है आपका खाना, आपका निवाला नहीं उतरता जब तक 4-5 मेहमान ना हो। नहीं कितने वो मेहमान नवाज हैं अलग आप? चीज़ है। मेहमान तो आपने उनको रोटी खिलानी है, ज़्यादा बकवास करानी है, उनकी रोटी बंद करो। सुलेमानी चाय पिला दो उनको भाई। कभी आपने किसी के लिए कभी किचन में कुछ पकाया है, खाना वाना? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें पकाता हूँ। सबसे अच्छा तो मैं दिमाग पकाता हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, कोफ्ते, चटनी, आलू की सब्जी, लग गई अल्लाह। भिंडियाँ, हाँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो हम एक काम करते हैं ना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ खाने पीने की बातें करते हैं, कुछ खाने पकवाते हैं किचन में। हाँ, मुझसे नहरी बना लो अभी। पाए बनवा लो। आपको खिलाएंगे आज हम, अरे हम खाने खिलाएंगे। अच्छा चलो खिलाएं। ठीक है ना? और हम सही से बैठ जाए, दीबा बेगम को भी बुला रही हूँ। अच्छा। फिल्म का सीन याद है ना? चलो याद बुराई बुराई। दोबारा सीन नहीं, रिक्रिएट नहीं कराऊंगी scene। नहीं कोई बात नहीं, करा भी दे तो हमारी बहन है वो। आपको तकलीफ में नहीं डालूंगी ना फिर से। जरा डाल दे, कोई मसला नहीं। जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर, और आप हैरान हो रहे होंगे ना इस वक्त निदा कहाँ से आ गई। तो सुबह देखने की आदत है ना सबको, जिनको नहीं पता होगा वो कह रहे होंगे ये निदा क्या करिए इस वक्त यार बैठ। जी हाँ, तो मैं इसी वक्त आपको नजर आऊंगी थ्रू आउट द रमज़ान। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए उमर शरीफ, और उनके साथ यहाँ दीबा बेगम भी होंगी, और हम कुछ मज़े का कुछ पकवा भी रहे हैं। आपको रेसिपी भी बताएंगे और हम खाएंगे, आप नज़र ना लगाएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निदा यासिर के साथ GMP शान सहूर। हमारे साथ आप सबके फेवरेट गेस्ट और मेरे भी फेवरेट गेस्ट उमर शरीफ साहब मौजूद हैं माशाल्लाह से, और मैं इनसे गुफ्तगू जारी रखूंगी। लेकिन जो इन्होंने मेरे मुंह में पानी मतलब आ गया ना, वो खाने के जो जिक्र किए, निहारी और फलाना और धमाका ये सारे, तो मैंने कहा मैं अब देर नहीं करने वाली। मैंने बुला लिया है शेफ आयशा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप थैंक कैसी यू हैं? सो मच।
जैसे आपने हमें ज्वाइन किया है और आप हमें नजर आएंगी सारे रमजान रात के वक्त। मोस्ट वेलकम। मैं सुन रही थी आपकी बात मेकअप रूम में और मैं सोच रही थी कि वाकई सुबह की एनर्जी ना हमें लानी है इस शो में। बिल्कुल, बहुत हम करेंगे ऐसा। बिल्कुल। और आपके आयशा तारुफ कराएं, आपके साथ शमा है। बिल्कुल। शमा राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमा राशिद पहली दफ़ा आपको नज़र आ रही होंगी ऑन स्क्रीन पे, क्योंकि ये अपने किचन में तो क्वीन है, वहाँ के अच्छे खाने बनाती हैं। आज हमने किचन, अपने घर की किचन की क्वीन को जो है वो हमने यहाँ खड़ा कर दी कि भाई जो आप खाने अच्छे घर पे बनाती हैं ना और उंगलियाँ चाटते हैं सब, तो आज शमा जो है वो कुछ ऐसा बनाए कि जो खवातीन आपको फॉलो करें, जरूर। उनकी भी उंगलियाँ चाटी जाएं घर में। शमा क्या सिखाएंगी? आयशा बताएं ना ज़रा, आप इंटरव्यू करें ना इनका। बिल्कुल। आप क्या बना रही हैं आज? आज जो है थोड़ा आलू और अंडों के साथ कुछ एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आलू अंडे, आप उमर साहब आप आलू अंडे खाते? नहीं, मैं अंडा अलग खाता हूँ, आलू अलग। आलू अलग है, अंडा अलग, लेकिन ये जो बना रही है आलू अंडे मिक्स करेंगे आप शमा? हाँ जी, उसको अब इसके अलावा पिज़्ज़ा पफ बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो special पिज़्ज़ा है। पफ? हाँ। पिज़्ज़ा पफ, पिज़्ज़ा खाते हैं आप? पता नहीं क्या है ये। कोई और ही बात ना हो कि गुस्से में बना दिया ना कुछ। गुस्से में नहीं बनाया, ये कह रही है पिज़्ज़ा पफ बनाएंगी बच्चों के लिए। आलू अंडे किसके लिए बनाएंगी? बच्चों के अब्बा के लिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलें, सही है, ये तो दो हो गए। और बाकी सास ससुर के लिए क्या बनाएंगी? हाँ, सभी उनके खा लिए सकते हैं आराम और से। पूरी फैमिली के लिए बनाएंगे खाउसुए। खाउसुए ये बनाएंगी कि आप? खाउसुए मैं बनाऊंगी। सुने, खाउसुए होता है कि खाउसे होता है? खाउसुए, क्योंकि खाउसुए बेसिकली ना एक बर्मीज वर्ड है हाँ। और इसका मतलब होता है कोकोनट मिल्क में डूबे हुए नूडल्स। आपने कभी सुना है खाउसे का जिक्र? आपने कभी सुना है? खाओ से ये गुजरात में खाते हैं लोग। गुजरात में खाते हाँ। हैं? वाकई? हाँ। अच्छा, ये मुझे बर्मीज है। बर्मीज और मेमनी भी है actually। हाँ, मेमनी भी लोग बनाते। जरीन बना के खिलाती है आपको खाउसे? खाओ से नहीं, नहीं खाते आप? जरीन को पता नहीं आते नहीं आते, मुझे नहीं पता। हाँ, आपने खाए हैं? हाँ, लेकिन मैंने खाए। चलें, आज भी हम आपको खिलाएंगे। तो हमारे पास 3 चीजें बन रही हैं: पिज्जा पफ, आलू अंडे, आलू अंडा। आलू अंडा। इसका नाम तो होगा ना कुछ आलू अंडे का? ये पिज़्ज़े की शक्ल का ही होगा और बेसिकली, और ये कि आलू अंडा हाँ। पिज्जे की शक्ल का होगा? हाँ बिल्कुल। नाइस। आलू अंडा पिज्जा मैंने पहली बार सुना है, पर इंटरेस्टिंग। जब चिकन का पिज्जा हो सकता है तो आलू अंडे का क्यों नहीं हो सकता? नहीं? पता कैसे बनाएंगी? पिज्जा Innovation। बनाएंगी हाँ। और अंडा और आलू रख के उसकी 2 आंखें बनाएंगी। कुछ ऐसा ही। तो खाउसे, अंडा आलू पिज्जा एंड पफ पेस्ट्री। बिल्कुल। पफ पिज्जा पिज्जा। पिज़्ज़ा पफ हाँ, और आलू अंडा पिज़्ज़ा। तो कैसे बनाएंगी? कौन सी रेसिपी पहले बता रही हैं आप? बता। एक काम करते हैं, कर दें स्टार्ट खाउसुए बनाना। अगर हम हाँ। स्टार्ट कर दें, करते क्योंकि हैं। खाउसुए का ये होता है निदा कि इसमें बनती है कड़ी। जैसे कड़ी। हम घर में कड़ी बनाते हैं ना, हाँ। तो थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि थोड़ा सा हम पानी लेंगे। अच्छा। पानी में हम शामिल करेंगे बेसन हम्म, और दही। अच्छा, दही हम ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 पाव। ठीक है। 1 पाव दही में मैं शामिल करूंगी बेसन 2 खाने के चमचे। हाँ। इससे ये गाढ़ा भी होगा हम्म, और फ्लेवर भी बहुत मजे का आएगा। ठीक है। अच्छा, साथ में हम ऐड करेंगे कोकोनट क्रीम पाउडर। अगर ना वक्त, हो तो उसी उसके वक्त। बगैर भी बना सकते हैं। हाँ, उसी वक्त उसके हल्की आंच पे उसको देर तक क्योंकि हम हम ये पकाएंगे। कड़ी बना रहे हैं, खाउसे की कड़ी। खाउसुए की कड़ी बना रहे हैं। इसको अच्छा। बनने में लगते हैं तकरीबन 20 से 30 मिनट। ठीक है। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये हम ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। हल्दी जाएगी इसमें, जिस तरह हमसे नॉर्मल हम कड़ी में हल्दी ऐड करते जी, हैं, जी। ½ टीस्पून। नमक हम शामिल कर देंगे हस्बे जायका, और इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं तकरीबन 20 से 30 मिनट पकाऊंगी। अच्छा, ये और उसके बाद अलग से हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन का मसाला। अच्छा। यहाँ पे चाइनीज फ्लैट नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो नूडल्स होते हैं ना, कोई से भी ले सकते हैं। स्पेगेटीज लेनी है, नूडल्स लेने हैं, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। क्या टाइम हुआ है इस वक्त? लोग कह रहे होंगे इतनी आधी रात को निदा को क्या सूझिए खाने की चीज। क्या हो रहे? 12:30 बजे हम खाना सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक नया टाइम है। बिल्कुल, इस सही वक्त तक खाते रहेंगे हम है भी। ना? और क्या? अच्छा, फिर क्या होगा इसमें? अच्छा, इसको तो हम कड़ी को रख देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए। हाँ। और चिकन में अब हम क्या क्या शामिल करेंगे? सबसे पहले मैं ऑयल में प्याज को थोड़ा सा सॉटे करके इसमें चिकन शामिल प्याज किस तरह काटेंगे? चॉप हाँ, करके प्याज जो काटेंगे? है वो हमने बिल्कुल छोटे छोटे से चॉप करके काटे हुए हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप ऑमलेट के लिए काटते हैं जी। ना, उस तरह से काटे हुए हैं। उसके बाद चिकन शामिल करूंगी उसमें। ठीक है। लाल मिर्च, हाँ। नमक
और उसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और फिर जब वो 2 चीज़ें रेडी हो जाएंगी, फिर बहुत सारे लवाजमात हम शामिल करेंगे हमारे चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स पे, जिस पे हम कड़ी शामिल करेंगे, हाँ। चिकन शामिल करेंगे, ये जो यमी से मिर्चों वाले चिप्स होते हैं ये शामिल करेंगे। जिसे कहते हैं हम। यस। और आप मिर्ची ज्यादा खाते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा, हैं? शौकीन है मिर्ची? बहुत। फिर हम जरीन के साथ मिलकर मैं आपके लिए प्लेट बना के लाऊंगी, ये अच्छे से है ना? खाउसे की प्लेट हम तैयार करेंगे। बिल्कुल। तो जब आप खाउसे तैयार हो जाएंगे ना, प्रॉपर हम लोगों को गार्निशिंग सिखाएंगे, क्योंकि जब मैं घर में खाउसे बनाती हूँ ना आयशा, हमेशा सर्व मैं खुद करती हूँ, क्योंकि कभी कभार लोग सही उसकी मिलावट नहीं करते, गार्निशिंग नहीं करते, तो फिर बिल्कुल। वो लज्जत नहीं आती। मज़ा नहीं आता। वो हम बाकायदा दिखाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और आप मुझे बताएं ज़रा, आप क्या बना रही हैं शमा? अभी मैं सबसे पहले तो मैंने आलू जो थे स्लाइस किए हुए थे, ठीक है। और इनको मैं पहले जो है इसकी पहले अच्छी सी ना इसकी इनके लेयर लगाऊंगी पहले। लेयर किसके लगेगी। ऊपर लगाओगी लेयर? ये मैं अभी फ्राई पैन लेती हूँ अपना। हाँ, फ्राइंग पैन के ऊपर तुम आलू के जो मैश आलू हैं उनकी तुम लेयर लगा दोगी, ठीक है? ये मुझे समझ आ गया। फिर उसके ऊपर क्या करोगी? फिर उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो डालना है वो काली मिर्चें, नमक। उमर साहब कह रहे होंगे कितनी जनाना बातें हो रही हैं। अच्छा, किचन काली वाली मिर्चें, नमक, थोड़ा सा टमाटर चॉप किए हुए, और मेरे पास हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, वो सब चीज़ें डाल देंगे। ओके। अच्छा, आप जो पिज्जे का बेस बनाएंगी वो आलू को उसकी जो लेयर मैश होगी हुए उससे लगाएंगे। ओके, मैश हुए हुए आलू से आप बिल्कुल। बेस बनाएंगी, उसके नहीं, ऊपर कच्चे आलू है मेरे पास, बिल्कुल ये गोल कटे हुए। अच्छा, मुझे दूर से मैश लग रहे हैं। नहीं। ओके, कच्चे आलू का आप लेप लगा हाँ। बेस बनाएंगी। बेस बनाएंगे इसका, फिर उसके बाद हम फिर उसके ऊपर जो है सब्जियां, थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक, और ठीक फिर है। अंडे जो हैं वो हम तोड़ के ऐसे डाल देंगे, और फिर हम उसको हल्की आंच के ऊपर बनाएंगे। तो वो तकरीबन पिज्जे की तरह बन बिल्कुल जाएगा। बन जाएगा। अंडे की वजह से वो सारे जो बिल्कुल। सब्जियां हैं वो एक पिज्जे का इम्पैक्ट देंगी। इम्पैक्ट देंगी। चीज नहीं होगी इसमें। और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ओके। तो अंडे खाने के शौकीन है लोग, ये सहरी के लिए बेस्ट आइटम है। Best मुझे लगता है क्योंकि सहरी में एक ही तरह के अंडे खा खा के आप बिल्कुल। जी भी कुछ वो, तो ये बहुत अच्छा आइडिया। सही, आप बनाइए, हम आपको शूट करते हैं, मतलब लाइक रिकॉर्ड करते हैं उसकी चीज़ें। और यहाँ मैं अब बुलाने जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट गेस्ट को, जिनका अभी इतना जिक्र हुआ। पहले हम जिक्र कर रहे थे उमर शरीफ साहब की फर्स्ट वाइफ, जिनका नाम दीबा जी है, और अब मैं बुला रही हूँ उन फिल्म एक्ट्रेस को जिनके साथ उमर साहब जिक्र कर रहे थे अभी उन्होंने, कि मैंने उनके साथ फिल्म की थी, और जो अभी पूरा किस्सा आपने सुना। मैं बुलाने जा रही हूँ एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस को जिनके ड्रामे मैंने सीरियसली, सॉरी, जिनकी फिल्में मैंने जो है वो NTM पे रिपीट होती थी तब देखी, और फिर मैं उनकी एक एक अदा, उनकी मुस्कुराहट, उनका यहाँ डिम्पल पड़ना, वो जो नज़ाकत थी उनकी डायलॉग डिलीवरी में, उनका रोना, वो सब देख के इतना इम्प्रेस हुई, और बहुत सारी चीज़ें उनसे ग्रैब भी की, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी। आज वो यहाँ मेरे शो पे मौजूद हैं, और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मुझे मिलके बहुत अपनायत महसूस होती है। और अब तो, पहले वो हीरोइन थी, अब उनमें मुझे ममता महसूस होती है। आइए उनसे करते हैं उनके दिल की और अपने दिल की बातें। वेलकम करते हैं दीबा बेगम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक। आइए, मैं आपका हाथ पकड़ी। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल मजे में? अल्लाह का शुक्र, आप सुने। बिल्कुल ठीक है जी। उमर साहब इधर बैठे हुए हैं। मैं जरा मिल लूँ। हाँ जी, आइए, बहुत अच्छे इधर ही बैठ जाए ना, यहीं पे साथ ही बैठ जाए। कसम से आप मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक? अल्लाह का। चलिए बैठे बैठे। इधर ही आ जाए ना। के साथ। यहीं आ जाओ। हाँ, यहीं आ जाए। चलिए ठीक है। अब साथ में के गप लगाते हैं ना। हाँ हाँ। अभी उमर साहब ने अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाई, अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपनी ज़िंदगी के दुखड़े भी सुना दिए जी, बेगमात का जिक्र भी कर दिया। हाँ। अब मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि तो 7 साल से इनके अंदर वो, जब ये 7 साल के थे, फनकार। हाँ, तो तब से इनके अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ था। उफ, ये तो खैर। तो दीबा जी को कब मैं, अब सेट है, मैं हेल्प करूँ? हाँ, सेट है, क्वेश्चन सही कर दूँ? नहीं कर दीजिए। देखिए लाइए, किधर। एक मिनट, मुझे बताएं आप। एक और। घर की बच्ची है। हाँ, बिल्कुल, और क्या माशाल्लाह। देखें, अब बताइए सही है? सेट है? थैंक यू सो मच। रेडी? ओके, ठीक है, चलें जी। हाँ जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है। हाँ जी, तो मैं गुफ्तगू ये कर रही थी कि जैसे ये तो इनके अंदर टैलेंट का इनको पता चल गया 7 साल की उम्र में,
दीपा जी को कब पता चला कि भाई ये भी फनकारा हैं? दीपा जी को कभी नहीं पता चला, आज तक नहीं पता लगा कि मैं फनकारा हूँ कि नहीं। हाँ। बस 5 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। वो देखो 2 साल पहले ही पहले ही मैं अगर 5 कहता ये भी 3 कहता। मैं 3 कहती, मैं कहती मैं अभी पैदा हुई हूँ। दीपा जी आपकी कुछ ऐसी कहानी जो शायद लोगों ने नहीं सुनी ओह, है ना? हाँ। मतलब कि कैसे आप इंडस्ट्री में आई, अम्मी से पप्पो ने ले लिया, क्या वो क्या चीज़ है जो हाँ। हम बात कर सकते हैं उस बारे में? आपकी दिल की बात देखो कि कोई बात नहीं, बता दें, मैंने भी बता दिया तो कैसे आया था। अच्छा, मैं कैसे आई थी? मैं तो खैर बड़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ था मेरा। जब माइग्रेट होकर आए हम इंडिया से, तो सो कॉल्ड मेरी फूफी जो थी सौतेली फूफी थी, तो उन्होंने मुझे माँ से छीन लिया था। मुझे नहीं पता था, हाँ मैं बच्ची थी, छोटी थी आप, आपको पता ही नहीं था कि तो अम्मी मुझे से- नहीं पता था, मुझे यही लगता था ये मेरे अपने हैं, हाँ। ये मेरे अपने बहन भाई हैं, ये अपने बहन है। और अच्छा, ये वो सब। फुप्पो के बच्चे आप समझती फुप्पो थी के आपके? बच्चे, फुप्पो की बेटी, सब मैं समझती थी मेरे अपने। तो बस जब माइग्रेट होकर आए तो हम नेशनल, वो जो कहाँ सदर के पास जो जगह है वहाँ पे कच्ची आबादी थी, तो मैं वहाँ पे रहे। हम गरीब थे, बहुत गरीब थे। मतलब ये कि स्कूल से आना तो आटे का टीन देखना कि आटा होगा, रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। ऐसी हालत थी। तो उसमें मैं सब में बड़ी थी घर में, हाँ। तो मुझे ही काम करना था। तो मेरे बहनोई जो और वो जो सारे बहन भाई थे वो फुप्पो के बच्चे थे? फुप्पो के बच्चे- आपके बहन भाई? नहीं, नहीं। अच्छा। तो वो फुप्पो के बच्चे थे। अब उन्होंने कहा कि इसको काम करवाओ। तो मेरे बहनोई जो थे वो डायरेक्टर थे बाकर रिजवी। हाँ, अच्छा। तो हमारे दोस्त बड़े। हाँ, तो बस उन्होंने फिर 5 साल की उम्र में बच्चों के रोल मैंने किया, अच्छा। चाइल्ड स्टार। हाँ। तो पहली फिल्म थी दुश्मन, जिसमें बच्चे का रोल किया, फिर बहन भाई, फिर फैसला, फिर वारे ज़माने, फिर मिस 56। हाँ। इस सारी फिल्में एज चाइल्ड अच्छा, स्टार। उस वक्त जब आप बच्चों के रोल करती थी तो आपको कोई मुआवजा मिलता था? मतलब पैसे उस वक्त होते जैसे ये बता मुझे रहे थे नहीं ना? पता कि मुझे मिलता था कि नहीं, क्योंकि फूफू ही लेती थी। अच्छा। लेती होंगी डेफिनेटली, लेकिन हाँ। 200, 300, 400 हाँ। इसी तरह की होता था पैसे। और उसको हाँ। क्या पैसे मिलने थे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने फैसला जब मैंने की फिल्म, उसके बाद एक गैप आ जाता है, ना छोटों में ना बड़ों में। तो वो एक ऐसी उम्र लड़कपन होती है- वाली एज। हाँ, उसमें कोई काम नहीं मिल सकता। हाँ। फिर फजल अहमद करीम फजली साहब फिल्म बना रहे थे और सारी कास्ट उन्होंने नई ली थी। तो चिराग जलता रहा। आए। नहीं, चिराग जलता। चिराग जलता रहा। हाँ। वो 60th में बनी थी, 60 में मोहम्मद फिल्म अली बनी। साहब भी थे। मोहम्मद अली भाई उसी से इंट्रोड्यूस हुए। ज़ेबा भाभी थी। ज़ेबा ज़ेबा जी थी। उसी में इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा। मैं, तलत हुसैन, कमाल ईरानी, हाँ। हम सब का डेब्यू उस फिल्म उस फिल्म से था। उस फिल्म। वो फिल्म जो थी 61 में रिलीज़ हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद उसका निशात सलमा, मुझे याद है यहाँ का, कराची का, उसमें उसका प्रीमियर शो हुआ था। हाँ। और फातिमा जिन्ना आई थी, ओह। उस शो को उस देखा शो को उन्होंने। देखने। ओह फिर वाह। हमारे साथ उन्होंने फिल्म देखी थी। हाँ। और फिर ऐसी शख्सियत, पाक रूह जैसी, मुझे लगता था कि कोई फरिश्ता आके खड़ा हो गया। हाँ। तो बस वो मुझे वो भूलता ही नहीं, उनके वो लम्हात जो मैंने उनको देखा था। तो उनकी आवाज़ बिल्कुल कायदे आज़म की तरफ भारी और बुर्दबार, बड़ी भारी, उफ, बड़ी ग्रेस। बड़ी ग्रेस। तो वो हमारे लिए एक यादगार लम्हा हाँ। है कि हमारे कायद की बहन हाँ। हमारे साथ शो देखें और फिर अप्रिशिएट करें। और अच्छा, हम मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप बड़ी सेंटिमेंटल थी, रोती थी ना तो बस रोती चली जाती थी। अरे ऐसा मुझसे था? पूछो क्या होती है। हाँ। हाय हाय, ये बेटे बने थे मेरे। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक अल्लाह, मेरे ये बहुत बाल हैं सीने पे। बाजी आई, या अल्लाह, बाजी ने आते हुए साथ ही सीने का पकड़, मेरे बेटे हैं और दोनों मुट्ठियों में बाल। मैं कह रहा हूँ माँ, अम्मा नहीं, बेटा जिंदा हो गया। अब मैं जिंदा हो गया। अम्मा मैं जिंदा हूँ, अम्मा ये मैं नहीं जो मरा, मैं नहीं अफवाह है, ये नहीं सुन रही। अरे नहीं, तू रू बोल रही है, पता नहीं क्या क्या जवाब दे रही मुझे। अच्छा, जब मैं रिसर्च करी थी ना दीपा जी आपके बारे में, तो मुझे काफ़ी फैक्ट्स नज़र आए। वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि आपकी अम्मी से फुप्पो आपको ले आई जी थी, हाँ। और फिर आप अपनी अम्मी की आपको पता नहीं था कि आपकी अम्मी किधर है। फिर आप रहमान साहब के साथ
फिल्म करने गई थी बांग्लादेश, जी जी। और वहाँ आपकी अम्मी ने आपको अप्रोच किया, जाहिर है नाम था, दीबा बन चुकी थी, और आपकी अम्मी आपके पास आई, इस तरह का कोई सिनेरियो था? हाँ, बस मैं आपकी रहमान अम्मी के आपको घर, वहाँ मिली? रहमान के घर ही ठहरी हुई थी। अच्छा। और उसकी फिल्म के लिए मैं गई थी, मिलन मैंने की थी जी, उसकी जी। फिल्म। उसका एक्सीडेंट हो गया था। जी, एक बड़ा रहमान ज़बरदस्त किस्सा मुझे किसी ने बताया था कि रहमान साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग वांग का कोई हाँ, प्रॉब्लम टांग हुआ उसकी था, बेचारी की यहाँ से टांग और नहीं उस थी। वक्त कोई हीरोइन जो है ना उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रही थी। तब दीबा जी जो सेंटिमेंटल भी हैं, जो काइंड भी हैं, इन्होंने निहायत ही कम पैसों नहीं, में, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। पैसे भी नहीं लिए, नहीं, मैंने कहा था ₹1। हाँ। उसने वो कहा कि मैं शर्मिंदा रहूँगा। हाँ। दीबा तो तुम, मैंने कहा चलो ₹1 दे दो। तो फिर मैडम नूरजहां अल्लाह बख्शे, उन्होंने भी ₹1 लेके गाने गाए थे। हाँ। और मैंने वो फिल्म की थी। 3 रुपए में फिल्म बनी। 1 रुपया 2 सुपरस्टार ने ले लिया। तो देखिए इन्होंने और मैडम इनको नूरजहां। सिला क्या मिला उस लेकिन चीज़ का? हाँ, ये जब अल्लाह का ये- शुक्र है कि ये जब मैं इन्होंने- बांग्लादेश गई थी फिल्म करने, हाँ। तो वहाँ मुझे एक लेटर, एक चिट मिली अच्छा, कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि मेरी माँ है। मतलब आपको लगा कि पुप्पो आपकी माँ नहीं है, हाँ, हाँ। कोई दूसरा आपकी माँ है? अब वो रहमान मुझे कहे कि नहीं दीबा बेगम, हाँ। उनसे ना मिलिएगा, मेरी फिल्म बंद हो जाएगी और पुप्पो साथ ही ले थी? जाएगी। वो साथ ही थी, वो तो ओह, 24 साथ घंटे ही साथ होती? रहती थी। आ, तो मैं रहमान मुझे वो चिट ना दे। हाँ। तो मैंने कहा मुझे मिलने तो दो मेरी माँ से, मुझे पता तो लगे। कहता नहीं, जब तक फिल्म नहीं ख़त्म होती आप नहीं। मैंने कहा रहमान मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारी फिल्म कंप्लीट कराऊंगी हर तरह से। फिर उसने कहा आप पुप्पो से बात करेंगी? मैंने कहा हाँ, मैं उनसे बिल्कुल बात करूंगी कि मैं इतने अरसे से मुझे पता ही नहीं है कि माँ क्या चीज़ है। और उन्होंने कहा था माँ मर गई है। हाँ। और इस वक्त आप कितने साल की थी जब? मैं तो 16, 17, 18 साल की होंगी, इतनी होंगी जो हीरोइन बन गई थी। हाँ, हाँ। तो बस इतनी बड़ी थी। और मैंने बचपन में मेरे वालिद को भी मैंने नहीं देखा था। अच्छा, उनकी डेथ हो गई थी, बहुत छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने मेरी वालदा को छोड़ दिया था, डाइवोर्स थी, तो उनको भी मैंने नहीं देखा था। तो अब एक जो कमी थी वो कि ना बाप को देखा ना असल माँ को और मुझे पता लगे कि ये मेरे अपने ही नहीं। हाँ। एक रात में मुझे लगे कि छाती हट गई है मेरे सर से। तो अरे, मैंने कहा कि बस छोड़ो बस, अल्लाह ने अच्छे तरह वक्त गुजार दिया, बच्चे बड़े हो गए। अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ, बस फिर आप अपनी अम्मी से मिली? फिर मैंने पुप्पो को कहा, मैंने कहा मुझे एक दफ़ा माँ को मिलने दो, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, मुझे बस एक दफ़ा माँ को दिखा दो, मुझे पता लगे कि मेरी माँ है। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं मिला देती हूँ, लेकिन तुमने कभी कहना नहीं है कि तुम्हारी माँ। मैंने कहा मैं कभी नहीं कहूँ। तो इतना फासला होगा जितना वहाँ कैमरा है उससे भी पीछे माँ वहाँ खड़ी हुई थी और मैं जैसे यहाँ थी। तो यहाँ से मैंने अपनी माँ को देखा और उन्होंने मुझे, पहली हमारी मुलाकात बस इतनी थी। उसके बाद फिर मैं उसकी फ़िल्म कंप्लीट कराई, सारी फिल्म कराई। मैंने कहा मैंने वादा किया, तो मैंने पुप्पियों को बिल्कुल नहीं शो होने दिया कि मैंने इनको छोड़ देना है या क्या होना है, क्योंकि मैंने कहा इसकी फ़िल्म ना रुक जाए। मैंने सारी उसकी फ़िल्म कंप्लीट कराई। जब वापस आई तो मैंने कहा अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपनी कीमत दे दो, जो मैंने तुम्हें पाला पोसा हाँ, बचपन से। हाँ, अपनी कीमत दे दो तो चली जाओ। हाँ। मैंने कहा क्या कीमत होगी, पालने की तो कोई कीमत होती ही नहीं। अगर आपने पाला है तो आपने इतनी और बचपन कीमत से तो काम कर रही हूँ मैं। तो इतनी कीमत गिरा ली आपने कि कीमत ही मांग ली। मैंने कहा ठीक है, जो भी है मेरा सब कुछ आपका है। मैं एक जोड़े से घर से निकली थी, घर छोड़ा, गाड़ी, जो कुछ कमाया था मैंने सब एक जोड़े से मैं बाहर निकल आई। और फिर मैंने किराए पे घर लिया, फिर माँ को बुलाया। आपने? हाँ, मैंने माँ मेरे पास मेरे आ गई थी माँ, उनके लिए मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी कीमत जो भी आपने लगाई है, मैं कोई चीज़ यहाँ से एक पिन तक नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई। और फिर आपके साथ ही नहीं अम्मी? मेरी अम्मी मेरी अब इनके 10-15 साल हुई है, डेथ हो गई उनकी अच्छा, माँ। और तब से लेकर मेरे डेथ तक वो आपके साथ हाँ, थे? मेरे बहन भाई मेरे पास, सब मेरे पास। बहन भाई ये के आपको बख्शेगी, बस अल्लाह बस बख्श दी। बख्शे। लेकिन आप देखें उमर साहब, ये देखें कि ये इन्होंने एक काइंडनेस दिखाई रहमान साहब के लिए, और अल्लाह ने मुझे उसका अजर दे दिया, बस शुक्र देन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। देयर इनको अजर मिल गया। बिल्कुल कि इनको बेशक, इनकी बेशक। सगी माँ मिल गई। बिल्कुल।
कितने बहन भाई थे आपके जो रियल बहन भाई थे? हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा। हाँ, 2-3 बहनें हैं और 3 भाई हैं और मैं सब में बड़ी हूँ। एक और रिसर्च जब मैं कर रही थी आपकी तो मैं बड़ी इम्प्रेस एक बात पे हुई तो ज़माने में ना हीरोइनों का बड़ा एक नाम होता था, तो ज़्यादातर हीरोइनें या तो प्रोड्यूसर से शादियाँ कर लेती थी या कुछ पैसे वाला बंदा देखकर ना वो उससे शादी कर लेती। इन्होंने जो है इन्होंने मोहब्बत करने वाला चुना और आपकी शादी कैमरामैन थे जी नईम साहब, आपके हस्बैंड जी साहब, जी नईम साहब जी वो आपकी शादी उनसे। डायरेक्टर ऑफ और फोटोग्राफ। कौन कहता है कि शोबिस की खवातीन फिल्म स्टार्स निभाती नहीं है आज 40 तक? साल 40 साल जब तक वो जिंदा रहे तो बहुत उनके अच्छा, साथ ही बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। उनके साथ ही मेरी ज़िंदगी गुजरी है। अब 5 साल हुए हैं उनकी डेथ हुई है। मैं तो हाँ अल्लाह उनको गौर करे। आमीन इलाही। आमीन आमीन 3 बच्चे हैं मेरे। हाँ एक मदिया है, एक सलमान है मेरा बेटा और एक इमरान है। जी 3 बच्चे। मदिया भी टीवी पर आप देखते हैं? जी इमरान भी। इमरान को भी देखते हाँ हैं? बस वो दूसरा जो बड़ा बेटा है वो नहीं करता। वो नहीं करते। तो 40 साल का अरसा उस वक्त आपने काम भी किया? हाँ मैं काम करती थी, शोबिस में काम करती थी। हाँ। काम करके फिर उसके बाद जब उनकी जॉब सऊदी अरब में हुई अच्छा तो आपके फिर उन्होंने husband कहा की छोड़ साहब दो। की। तो मेरी लास्ट फिल्म थी शमा। तो आप 10 साल रही वहाँ सऊदी अरब? मैं 14 साल रही। 14 साल। 14 और आपने साल में- कोई काम नहीं? नहीं कोई काम नहीं। कैसे मतलब लाइक एक सारी उम्र से काम करने वाली औरत घर बैठ गई तो कैसी मुझे फीलिंग? अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। थक गई? चेंज था मेरी ज़िंदगी में बड़ा। हाँ। और फिर ये था कि एक हाउसवाइफ के तौर पे मैं ज़िंदगी गुजार रही थी, बच्चे पाल रही थी। तो वो ये मदिया और इमरान वहीं पैदा हुए मुझे इन पे थे। पहले भी प्यार आता था लेकिन आज तो मुझे इन पे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो रहा है। मतलब अगर कोरोना नहीं होता तो मैं इनको एक पप्पी कर लेती जाके। ऐसी खवातीन हैं जिनको हमें आइडियलाइज करना चाहिए और हम करते हैं आइडियलाइज कि काम भी चल रहा है साथ, फैमिली भी साथ है। इन खवातीन का जिक्र कर रहे हैं आप भी क्या करें, जी। मैं भी करूँगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी एहसास हुआ कि यार हमारी फील्ड की खवातीन को पता नहीं कुछ लोग देखिए अपने ना, तौर ये पर मिसाल गलत है ये समझते हैं। हाँ, वो तो- उनके बारे में बताते रहना चाहिए। मैं तो आज की बात इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह, ज़िंदगी दे। इंशाअल्लाह। मेरी बड़ी दुआएं आपके आमीन, साथ। आमीन। एक आप छोटा ऐसे सा हैं- वक्फा ले रहे हैं हम जी, बिल्कुल। और फिर हम वक्फे के बाद अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे। हम रुलाएंगे नहीं प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे और आपको भी मौका देंगे इनसे सवालात का। हमारे जो फैंस, आपके जो फैंस हैं, मैंने आप लोगों के आने से पहले उनको कहा था कि अपने व्हाट्सएप क्वेश्चंस हमें भेजें। उन्होंने वीडियो बनाई है अपनी और आप लोगों से सवालात किए हैं और उनके सवालात का जवाब हम देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए निदा यासिर के साथ। उमर शरीफ साहब हैं, दीबा बेगम हैं। देखते रहिए शान GMP शान सहूर। वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर। तो आदत नहीं है ना मुझे ये वाला नाम लेने की, आदत है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहने की। तो आज पहला दिन है, बड़ी 2 दफ़ा तो मैंने गड़बड़ कर दी, मुंह से एकदम निकल आया। तो वो अब आदत बनाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता और फिर मुझे लगता है बाद में जब मैं वापस मॉर्निंग शो करूंगी फिर मुझे ये प्रॉब्लम होगी, फिर मैं ये बोल रही होंगी। तो हमारे साथ आज आपके फेवरेट मेहमान मौजूद हैं, उमर शरीफ साहब और दीबा बेगम जी। बड़े दिनों बाद भाई ऑन स्क्रीन इनका ऐसा इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला है। और कुछ एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों आने वाले हैं। तो हमें ना लोगों ने व्हाट्सएप सवाल भेजे, मतलब खुद वीडियो बना के ना अपनी वीडियो बना के सवाल भेजें। तो मैं चाहूँगी कि वो सवाल आप लोगों को सुनाऊं और फिर आप लोगों से जवाब दूं। ज़रूर सुना, ज़रूर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरगोदा से मीरब सनाई बात कर रही हूँ और मेरा उमर शरीफ के लिए ये क्वेश्चन है कि आप इतने अरसे से आउट ऑफ स्क्रीन हैं और जो आपके फैंस हैं वो आपको स्क्रीन पर फिर से देखना चाहते हैं, तो आप अपना नया शो कब स्टार्ट कर रहे हैं? और मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपकी खाने में फेवरेट डिश क्या है और आप खुद ही कुकिंग कर सकते हैं? जी, एक तो वो पहला सवाल तो यही हो गया भाई कि आप इतने दिनों से क्यों नहीं स्क्रीन पर आ रहे हैं? मैं कुछ बाहर गया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर था और कुछ मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर से मशवरे के बाद मैं काम नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ मुझे लाइट्स का प्रॉब्लम था। वो मसला अब हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब शुरू करूँगा अल्लाह के हुक्म से, आप लोगों की दुआओं से। और दूसरा आपका सवाल इन्होंने कहा दूसरा, खाने में आपको पसंद क्या है? मुझे खाने में पसंद है लोगों के रकमें,
अक्सर लोगों को तो यही पसंद होता है। हाँ, लोगों मुझे को खाने में पसंद है कोफ्ते। कोफ्ते, नरगिसी वाले जिसके अंदर अंडे नरगिसी वाले, अंडे वाले। हाँ, अच्छा, कोफ्ते पसंद है। हाँ। और चावल के शौकीन है नहीं, या रोटी उसके रोटी बाजरे की, बाजरे की रोटी, सरसों का साग। मक्खन ओह। और साग, और मेरी अम्मी बनाती थी। मकई की रोटी। हाँ, अल्लाह, वो पसंद है आपको। तो अभी बता, अदीबा जी या जरीन बनाती हैं? आप बनाती हैं? हाँ, दोनों को आते हैं। और अदीबा जी, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है और मकई की रोटी और हाँ। सरसों का साग। सरसों का साग, ये वो। अच्छा, इन्होंने ये भी सवाल किया था कि आपको बनाना आता है कुछ? हाँ, मुझे बनाना आता है। हाँ, मैं लोगों को बनाते बेवकूफ़ बहुत से बना बेवकूफ़ एक डिश है, आमतौर पे हमारे शहरों में सब पकाते हैं। ज़्यादा पकती है ना। मुझे आती है चटनी बनानी। चटनियाँ? ओहो, ओ, शौकीन है आप अचार चटनी हो गए? अल्लाह, आप भी? मैं चटनी बनाता हूँ। अब एक चटनी बनाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। आपसे भी वादा है। बताएं, आप क्या रेसिपी भेजूंगा, बताएं। आपके भेजूंगा। रेसिपी बताएं कैसे बनती है। अभी तो चटनियों का दौर है तो भाई। अब तो दौर है, बिल्कुल। टमाटर हाँ, तकरीबन कोई 2 किलो, ये जितने भी आपने बनाने हैं। अच्छा, 1 किलो ले लें। हाँ, हरी मिर्ची ले लें आधा किलो, अच्छा, पुदीना ले लें, धनिया ले लें। सही है, ठीक हो गया। ठीक है। ये सब लेके हाँ, घी गरम करके हाँ, फ्राई कर। इनको फ्राई पैन में डाल दीजिए घी के अच्छा। अंदर। ठीक है। हाँ, ये खोलने लगे, पलने लगे, मतलब जो भी करने लगे, हाँ। उनको घी से निकाल लीजिए। ठीक है। दोबारा रख लीजिए हाँ। कढ़ाई के ऊपर, और कढ़ाई में से उसको फिर आप अपने बर्तनों में जहाँ भी रखना चाहते मतलब हैं। इसको ग्राइंड वगैरह करने की जरूरत नहीं नहीं, है? ग्राइंड ये ऐसे थोड़ी वो तो जो आप करेंगी ना, मिलाएंगी उसको, घोटेंगी, हाँ। उसी में वो टूट जाएंगी। तो मसाला वसाला अपने हस्बे जायका डाल। हाथ में जाएगा। सब मसाले का तो मैं बताता ही नहीं। अच्छा। जो आपने खाना है वो आप आप मसाला खुद डालें। हाँ, आपको पता है कितना कितना लेना है। हाँ, बस तो इंशाल्लाह, चटनियों के एक्सपर्ट। इंशाल्लाह ताला आपको लज्जत का, क्योंकि मुझे भी किसी ने दी है, मैं आपको दे रहा हूँ। आज के बाद आप क्या आपको आवाज किसने है? सिखाया है? हाँ? आपको किससे मिली है मुझे किसी ने दी है। रेसिपी? हाँ, अच्छा, मुझे ना इससे कभी भी कभार- बताइए, इसको बना के दी है। कभी कभार ना मुझे समझ नहीं आता कि ये सीरियस है या मजाक कर रहे हैं। अरे यार, मैं यार, हैरान क्या सर में पत्थर मार के बात करूं? क्या करूं? अरे, दूसरा व्हाट्सएप। आपके वालिद साहब ने मुझे एक दिन बताया मैं टीवी का प्रोड्यूसर हूँ। हाँ। मैं तो नहीं हंसा। ये बताना, अच्छा, उनको बताना। एक मुझे बड़ा अच्छा सा वाकया याद है आपका। आप लंदन में कोई शो हो रहा था, वहाँ इंडियन एक्टर्स बैठे हुए थे सारे, और आपको किसी ने आके कहा था भाई सबके ऊपर मजाक कर लेना। बच्चन साहब पे नहीं है। हाँ, बच्चन साहब को छोड़ देना, सन्नी के वर्ड में, है ना लंदन में। जी। लेकिन आपने तो उनको नहीं छोड़ा था। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब को तो मैंने छोड़ना नहीं था। उसकी वजह यह है, बच्चन साहब बहुत अच्छे आदमी, बड़े नफीस आदमी है, नो अच्छा। डाउट, बहुत अच्छे आदमी। अच्छा। लेकिन अब हम लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद कुछ और इरादे बन जाते हैं। हाँ, हाँ ना, ये हकीकत बात है। हालांकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है बच्चन साहब से। मेरे वालिद के दोस्त थे वो इस ज़माने में। अच्छा, मेरे अब्बा उनकी बहुत फिल्में देखते थे। अच्छा, तो मुझे तो कोई पता नहीं है, मैं तो कहता हूँ अच्छे आदमी थे। लेकिन अब मुल्क के हिसाब से बात करनी पड़ती है ना, बाहर जाके। हाँ, आप कहाँ से, आप कहाँ से? अब हम लोग अलीगढ़ के हैं, हाँ, सिकंदराबाद के, हाँ, यूपी के। अच्छा, तो यूपी के लोग तो होते हैं ना सारे तेज। लालू प्रसाद को देख लें, आप कितना तेज। यूपी है मैं भी इलाहाबाद से। ये, इलाहाबाद, इलाहाबाद और गोरखपुर। गोरखपुर, वही है सारे। हाँ, सब अच्छा। वहीं यूपी साइड। यूपी साइड है ना ये। इनका भी मिल गया। हाँ। इनसे भी डाखाना। नहीं तो मुझे बताएं आप, तो फिर वहाँ पे आपने मस्ती की उनके ऊपर? और बच्चन साहब पे तो बहुत की, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो कुछ कहा नहीं उन्होंने आपको? नहीं, मुझसे तो गले मिले, निपटा के मिले मुझे, बोले यार बड़ा मजा आया, आपकी कितना? टाइमिंग, मतलब like आपकी सब हंस रहे टाइमिंग थे। बहुत अच्छी है। हाँ, सब हंस रहे थे, सब लोट पोट हो रहे थे, हाँ। हंस हंस के आपकी जोक्स के ऊपर। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं हंसा हो आपकी जोक पर कभी? कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में कभी मैंने सामने ऐसा आया? मनुष्य नहीं देखा अभी। ऐसा कमबख्त आदमी कौन होगा? जो जोक पे ना हंसे। नहीं, जोक पे नहीं, जो हंसे ही ना। हाँ। कोई होते ना खड़ूस,
कोई नहीं हंसते? वो दूसरे लोगों ने अपनी शादी में रोते हुए जा रहे होते। अपनी शादी में तो सारे ही रोते हैं। मेरी शादी मेरे भाई अच्छा खासा बैठे बैठे अब्बा ने कर दी। अबे क्या हो गया? अब्बा ने शादी कर दी है बात। अच्छा, आप इस हक में हैं कि जैसे आपके बच्चे, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई ना? हाँ जी, किसी अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, तो वो कहेंगे उनको अपनी पसंद से करनी है तो आप इजाजत दे देंगे? या आप कहेंगे नहीं मेरी पसंद? हाँ। लड़की अच्छी हो, खानदान अच्छा हो, हाँ। तो करो अपनी लिबरल वालिद हैं। हाँ यार। हाँ, आप भी लिबरल वालिद हैं? बिल्कुल, जो बच्चों ने अपनी मर्जियाँ की हैं, हाँ। मैंने कहा बस ठीक। आपने नहीं वो किया कभी नहीं। मतलब साथ दिया? कभी ऐसा तो नहीं हुआ समाज की दीवार तो नहीं कोई बना? साथ से पहले ही कर पठानों दी। में गई आपकी बेटी? बस उसकी खुशी थी, मैंने हाँ, कहा चलो माशाल्लाह। ठीक है, हाँ। जहाँ तुम खुश हो वहाँ ठीक है, हाँ, मैं कर दी। कोई ऐसी समाज की दीवार? बस बड़े बेटे ने अपनी मर्जी नहीं की, उसने कहा अम्मी आप ढूंढे आप करें। अच्छा। तो उसकी मैंने खुद ही आपने पसंद arrange है, की। लेकिन उसको कहा था भाई देख लो, तुम्हें पसंद है तो मैं। हाँ उसने कहा ठीक है अम्मी, जो आपने कहा है वो ठीक है। हाँ। तो वो अगर आपके जो बच्चे हैं, आप कहें कि अरेंज मैरिज करनी है आपकी पसंद की, तो आप अपनी बहू कैसी तलाश करना चाहें? मैं देखें अच्छी लड़की उसको समझता हूँ जो ये देखे आप लोग क्या करते हैं, आपका नज़रिया क्या है। अगर तो आप अपने कल्चर से, अपनी रिवायत से, अपने कानून से, अपने मुल्क के कानून से, अपनी चीज़ों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप यकीनी तौर पे उसका दिल बड़ा करें, उसको हौसला अफजाई करें, ताकि वो चीज़ रहे। एक सिलसिले को एक नोट लगानी पड़ती है ताकि वो आपके साथ कैरी करे। ये मैं चाहता हूँ। आधी बात समझ आई मुझे, पूरी बात समझ। आप चाहते हैं कि ऐसी लड़की हो जो रूट्स पे रखे आपके बेटे मेरी को? बात क्यों समझ नहीं आई आपको? क्या तो आप पे समझ कम है? थोड़ी शायद, रात के वक्त दिमाग नहीं काम करता, तो आप सुबह के दिन वक्त में करता। बात किया करें, दिन में बात। आपके लिए मेरा मशवरा, आप दिन में। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला भी है। हाँ ना, वो व्हाट्सएप मैसेज आया ना आप लोगों के लिए। हाँ, देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोइन अख्तर के साथ आपने बहुत सारे काम किए और उनके जाने के बाद आपने उनको कितना मिस किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। कह रहे हैं, इन्होंने सवाल किया मोइन अख्तर के साथ आपने बहुत काम किए, तो वो चले गए तो उनके जाने के बाद क्या कमी महसूस हुई? जी, मोइन साहब के लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, नाम के बगैर जिंदगी गुजारने वाले मेरे दोस्त। तस्वीर आ गई उसकी, वीडियो आ गई। आपका वीडियो आया, आपका ऑडियो भी नहीं है, लेकिन जो भी आपका नाम है, खुदा ताला आपका नाम सलामत रहे अपने बच्चों पर। मोइन अख्तर साहब बहुत नफीस आदमी थे, बहुत ही मदद करने वाले, लोगों के प्रॉब्लम से उनके काम आने वाले। हाँ, ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े साफ गो, और एक तरीके से घर बैठे बैठे टेलीफोन पे वो सबकी देखभाल करते रहते थे। हाँ। बहुत केयरिंग आदमी, बहुत केयरिंग आदमी। और मैंने जो पहला ड्रामा किया, लिखा, वो मैंने लिखा था। मैंने उसका नाम रखा था बायोनिक सर्वेंट। उसका रोल मैंने अपने लिए लिखा था, लेकिन मोइन भाई ने अपनी मोहब्बत का जारहाना मुजाहरा करते हुए मुझे कहा कि नहीं ये कैरेक्टर तो मैं करूँगा कैरेक्टर। मैंने कहा जी आप कर लें। फुरकान साहब ने मुझे समझाया कि यार मोइन बड़ा हिट आर्टिस्ट है, ये इस वक्त करेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने एक एंट्री ले ली और मोइन भाई को रोल दे दिया। एक एंट्री में मैंने बहुत ज़बरदस्त रोल किया जो मैं उस कैरेक्टर में नहीं कर सकता था। अच्छा, तो अल्लाह ने मुझे उस एंट्री से इतनी इज्जत दी हाँ। कि उसके बाद मेरे पास ड्रामों की लाइन लगी। लाइन लग गई। अल्लाह का एहसान। फिर मैंने हेल्प आपने भी काफी की है लोगों, हाँ? आपने भी काफी लोगों की हेल्प की है। नहीं देखो, जिस पर अल्लाह फोकस होता है, अल्लाह फरमाता है इसका काम करो, तो आपको करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थोड़ी पता होता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये तो आपके पास मुशाहिदा भी नहीं होता। लेकिन आप करते इसलिए हैं कि आपको इस पर यकीन है कि हमने मर के अल्लाह की तरफ जाना है। बिल्कुल, हकीकत हकीकत। आइए जी अगला सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उमर भाई, हम लोग बचपन से आपके स्टेज शो देखते आ रहे हैं, आपके डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे के मुँह पे है।
सवाल ये है कि जिस एनर्जी से आप कॉमेडी किया करते हैं और जो एक कॉमेडी का लेवल हुआ करता था वो अब नए लोगों में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आपसे पूछना ये था कि कॉमेडी का फ्यूचर क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं और किन लोगों को आप ये कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट उमर शरीफ है। अच्छा जी, पूछो दोबारा सवाल। नहीं पूछ समझ। देखिए, आपने ये कहा कि आप किसको कह सकते हैं या आपने मेरी तारीफ़ की, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जब भी किरदार किया है, जो भी ड्रामा किया है, मैं दिल से करता हूँ ड्रामा, और मैं ड्रामे को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। मैंने अपने ड्रामे से कभी ऑन करता हूँ उसको, जो भी उसकी, अगर वो खुदा ना करता नाकाम हो जाए कामयाब हो जाए, मैं दोनों चीज़ें इंजॉय करता हूँ। हाँ। मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ। तो जब मैंने ड्रामे किए हैं जो आपने देखे हैं, आपने पसंद किया, शुक्रिया। और जो ड्रामे में आपने कहा है कि अब आप अपने आप को नेक्स्ट उमर शरीफ कौन है, हाँ। देखिए ये सब कुदरत जानती है। हाँ। मैं लेकिन आप नहीं किसी को जानता। पसंद करते होंगे ना, जिससे कि उसके जुमलों पे आपको हंसी आती हो। जितने भी नए लड़के आए हुए हैं, बहुत लड़के होते हैं जिनकी किसी ना किसी बात पे तो हंसी आ जाती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, हंसी आती है। लेकिन एक दो बातें हैं निदा इसमें जी। एक तो ये होता है कि हम एक कैरेक्टर कैरी करते हैं जी। अभी बाजी रोल कर रही है माँ का, तो माँ हर सिचुएशन से गुजर रही है। हाँ। लेकिन उस सारी सिचुएशनों में परफॉर्मेंस अलग अलग होगी। इस तरह से कॉमेडियन भी जो कैरेक्टर करते हैं वो ड्रामा तो लेते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशनों को फॉलो करते हैं। ओके। एक्सप्रेशन, इवन देन जुगत भी अगर लगाएंगे हाँ। तो उसी एरिया में रह के लगाएंगे। ओके ओके, सही। इसलिए मैं समझता हूँ तो कोई एक नहीं जिसका कोई एक्टिंग देखी हो ड्रामे में? मुझे जेरी लीव्स अच्छे लगते हैं। अच्छा। पीटर पाकिस्तान में सेलर कोई बहुत अच्छा ऐसे? लगता, मनोहर शरीफ साहब बहुत अच्छे लगे। हाँ। मुझे रंगीला साहब भी अच्छे लगे, उनके साथ मैं थिएटर भी किया, फिल्में भी किया। रंगीला साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उनका किया है। मनोहर साहब को बहुत पसंद करते थे। मैं उनकी मरने के बाद इधर आया लाहौर, और पहले उनके घर गया, और फिर कब्रिस्तान गया, उनके घर गया, उनकी दीवार चूम गया जिस कमरे में वो रहते थे। ये मुझे चुमने से याद आया, एक आपकी ज़िंदगी के बारे में ये बात मुझे पता चली जो मैंने कहा वाह, मतलब कोई ऐसे भी कर सकता है। आप जब आपकी अम्मी हयात थी तो आप अपनी अम्मी के पैर चूमे बगैर घर से नहीं निकलते थे? नहीं, स्टेज पे कभी ड्रामा करने जाता था, हाँ। मैं कभी अम्मी के पैर चूमे बगैर, चाटे बगैर गया नहीं। हाँ। चाट के जाता था, चूम के। मैं वो मेरी ज़बान में वो सारी बरकत उनके पैरों की वजह से। हाँ। तो ये आपको किसने बोला था कि इस तरह करो? किसी ने नहीं, ऐसे ही हमेशा से? कुदरत। हाँ। मैं अपनी अम्मी के पैर दबाए बगैर कभी सोया नहीं। नहीं कहे, उमर शरीफ बनने के बाद भी? अरे उमर शरीफ क्या है, कीड़ा है। हाँ। मेरी अम्मी तो लेटी भी होती थी, मेरा इंतजार कर रही थी, बड़ी थी। मैं आता था, हाँ। ड्रेस वगैरह तब्दील किया, घुसा बिस्तर में लिहाफ में, बड़ी बीवी के पैर पकड़ ली, टका टक टका टक टका चल रही वाले सब खूब मले तेल से। फिर उसके बाद उनके सर पे तेल लगाया, धगा धगा धगा, बड़ी बीवी का खर्रा डाल लगा। वहीं से मैंने छोड़ा, जाके सो जाता था। मुझे अम्मी की खिदमत करने में बहुत मजा आता। हाँ। और मेरी माँ ने मुझे रातों में नींद में दुआएं दी, अल्लाह तेरा, ऐसे दुआएं देती थी। और खुदा ऐसा करता है कि जब आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, जब वो इस दुनिया से जाता है ना, तो आपको उसके सामने ही नहीं रखता। जब आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ, आप ड्रामे की थिएटर कर रहे थे आप, है ना? हाँ जी। और आप इतने प्रोफेशनल हैं कि इनको पता चल गया कि मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, ये ड्रामा छोड़ के नहीं गए, इन्होंने कंप्लीट किया, कमिटमेंट कंप्लीट किया। ये है हमारी जॉब। और हमारी जॉब में ख्वातीन हज़रात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी जॉब कर रहे हैं, ये समझ के ना करेंगे यार ये जॉब है कल मिल जाएगी, वो ठीक है। लेकिन इन रिश्तों में रहते हुए अपने जज्बात पे काबू रखना और ये सोच के रिएक्ट ना करना, ओवर रिएक्ट कि यार ड्रामे का प्रोड्यूसर मर जाएगा बेचारा, नहीं किया। हमने बताया तक नहीं किसी को। जब ड्रामा ख़त्म हो गया, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया माइक के ऊपर कि उमर शरीफ साहब के साथ ये हुआ है, लोगों ने बेतहाशा मुझे किडनैप कर दिया। तो भाई आप बता दें, तो मैंने कहा नहीं, आप
टिकट लेके आए थे, आपको ड्रामे से मकसद था, मुझसे कोई मकसद नहीं। ये तो अभी आप कर रहे हैं ना, अचानक आपको पता चला। तो इसलिए जितना हो आप अपने प्रोफेशनली करना चाहिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो वही वाली बात है ना, खुदा ने जब इज्जत दी है, जब अम्मी का इंतकाल हुआ, इनको प्लेन टिकट भी नहीं मिल रहा था, फिर एक नाम, एक इज्जत, तो फिर आपको किसी एयरलाइन के बंदे ने हाँ स्पेशल, हाँ जी, है ना, स्पेशल फ्लाइट आप गए नहीं थे। उन्होंने जहाज उधर से कोई जाना था इस्लामाबाद, हाँ। उन्होंने कहा इसको बीच में स्टॉप करो, लाहौर में उमर साहब उतारना। नहीं कहे। हाँ कसम। और फ्लाइट नहीं थी, एक ही फ्लाइट थी, और वो दिन ऐसे तो सख्त जुम्मा इतवार के दिन था। हाँ मगर वो मुझे लाए। आपने किसी और के बारे में सोचा तो देखें आपके बारे में कितने लोग। मैंने कहा मैं पैसे क्या यार, जहाज तुम्हारा है, जहाज ले जाओ, कहाँ जाना है, ऐसी बात ना करो पैसे से। ओह देखिए, ये है जिंदगी बेसिकली, इन सब चीज़ों से इंसान। और गवर्नर सिंध थे। अच्छा। उस वक्त वो साहब गवर्नर सिंध थे। अच्छा माशाल्लाह। और ये उस एयरलाइन के मालिक भी थे वो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आइए जी अगला सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब क्या पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उमर शरीफ साहब, मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं गुलशन मेमार का रिहायशी हूँ। मेरी तरफ से आपको और ARY की टीम को रमज़ान मुबारक। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ARY की टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी से सवाल कर सकूँ। तो मेरा उमर भाई आपसे ये सवाल है कि हम सब जानते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है आपने कोई करैक्टर अपने लिए लिखा हो और वो किसी और को देना पड़ गया हो? और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके ड्रामे बहुत शौक़ से देखता हूँ, ख़ास तौर पर बुड्ढा घर पर है और चाइना अलीम। अल्लाह हाफ़िज़। ओह शुक्रिया भाई। बहुत दफ़ा ऐसा होता है राइटर की ज़िंदगी में, ये लम्हात भी आते हैं जब वो खुद सेलिंग नहीं होता, मतलब विंडो पे सेल नहीं हो रहा होता, लेकिन लिखता अच्छा है। स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। हाँ वो उसका स्ट्रगल ही होती है सारी। तो मैंने बहुत सारे मोइन भाई के दौर में ड्रामे लिखे, जो मोइन भाई अपनी मोहब्बत में मुबतला होते थे, तो क्या ये ड्रामा मैं करूँगा। तो हम उनकी ज़िद को ये मान के कि यार ये बड़े भाई हैं और कराची में बड़े मशहूर हैं, तो उनसे करवा दिया करते थे। लेकिन अफसोस होता था 5 दफ़ा कई जगह, लेकिन मोइन अख्तर साहब के साथ ये फ़ायदा हुआ कि लोग हमें भी पहचान लगे कि ये कौन आदमी है। हाँ यार ये तो मोइन अख्तर है, ये मोइन अख्तर का बाप कौन बना था, मेरी पहचान ऐसे हुई। अच्छा। अल्लाह का बड़ा सा मोइन भाई का मैं मशकूर रहूँगा हमेशा। हाँ बढ़ते तुम तक करो, ऊपर कहीं मुलाकात हुई तो शुक्रिया भी अदा करना। हाँ देखो मुझे थोड़ा देर में समझ कह रहे ऊपर कहीं मुलाकात हुई तो शुक्रिया भी अदा करो। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा अल्लाह नहीं करे, लंबी वो उम्र कौन दे, करेगा? अल्लाह ना करे, मैं कह रही हूँ लंबी उम्र दे अल्लाह ताला आपको। हाँ इतनी उम्र दे देगी सेहत अपने के फ़राइज़ पूरे कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीबा जी, आपके लिए एक सवाल है, वो मैं चाहूँगी कि आप सुने, दिखाएं भाई। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में आपसे सुना है कि वहीद मुराद आपको बहुत पसंद थे, तो कभी आपने उनके सामने इस बात का इजहार भी किया है? इजहार कर लेते थे हम, तो हमारे हीरो थे वो, और उसमें कोई बात नहीं थी कि मैं उनकी वहीद मुराद। तो उनकी एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद थी, वो पर्सनैलिटी उसकी बड़ी अच्छी थी, काम बड़ा अच्छा करते थे, और मैं बरमला इजहार कर देती थी, इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं। मैंने रिपीट में देखी थी ना वहीद मुराद साहब जी की फिल्में, तो जो नहीं वो एज होती है जिसमें वक्त हीरोज पसंद आना शुरू होते हैं। हाँ। मेरी वो एज थी। हाँ। मैंने अब्बू से छुप के उनकी तस्वीर जो है ना वो अपने कैबिनेट में लगाई। हाँ वो उनकी तो उस वक्त तो वो जिंदा भी नहीं थे जब मैंने उनको पसंद करना शुरू किया। तो लेकिन वो एक चॉकलेटी हीरो, उन पर सारी खवातीन फिदा होती थी जो उनके साथ काम करती थी। बस लाइक एक उनकी पर्सनालिटी थी, एक उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी हो जाती थी। अच्छा। काम करने के बाद हाँ। गाने खास तौर पे जो पिक्चराइज करने वहीद ने, हाँ। वो काफ़ी हीरोज जो थे वो उस तरह नहीं गाने वाने पिक्चराइज अच्छा। होते थे, जो वहीद का एक अपना स्टाइल एक स्टाइल था। और बहुत अच्छा से और बहुत उनको बताएं ना उनके बारे में। बड़े बड़े रिदमिक आर्टिस्ट है, रिदम हाँ, उसमें तो एक बीट भी नहीं छोड़नी उसने, टुन की आवाज़ है तो उस पर भी उसमें कुछ करना है। तो एक अभी भी मैं गाने देखती हूँ तो मैं हंसती हूँ कि देखो इसको कितना पता है कि यहाँ पे पैर उठाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, जो इन हीरोइनों को भी नहीं पता होता इतना। हाँ। तो वो उसको अच्छा वहीद मुराद जी के कोई भरम थे एज हीरो,
ये वो ना जरा एक बस जरा मुझसे खामोश। एक बार नाराज हो गए। आपसे? हाँ, मैं ताजमहल होटल कराची में हाँ परफॉर्मेंस किया, नेगार अवार्ड था, जी जी। तो मैंने उनकी बहुत कॉमेडी की। वो मेरे पे गुस्से साहिब हो ओए ओए। मोहम्मद अली साहब ने मुझे कहा, हाँ। वही तो इसको पकड़ो। मैं अच्छा मोहम्मद अली भाई आपने उनकी कितनी कॉमेडी नहीं, की है? मोहम्मद अली भाई की तो- इतनी कॉपी की हमने बाजी के साथ हाँ, की है। शो में वो जो गाना मैं- पूरा गाना ठहरा है मैं समा, मोहम्मद अली बना हुआ, मेरा ये और अली दीवा। भाई पे गाना था, तो वो ठहरा मैंने है और समा। उमर के साथ किया है। इन्होंने किया था। मैंने मोहम्मद अली भाई को तो मैं खैर बहुत प्यार दीवाने करता हैं ना ये तो। हूँ। मैं दीवाना हूँ। हाँ बना मुझे अभी पता चला कि अली भाई का वहाँ पे मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। मुझे उनसे प्यार है हाँ और था और रहेगा हमेशा। हमेशा। बस कोई होता है। बहुत बड़ा मुनव्वर साहब, हाँ मुनव्वर साहब मुझे ख्वाब में नजर आए। नहीं भाई, अल्लाह गवाह है। इतने आप उनसे मोहब्बत करते थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये तो कोई बड़ी रात थी, मैं पढ़ के उनको, क्योंकि मैं हर नमाज पढ़ता हूँ तो मैं मुनव्वर साहब को भी बख्शता हूँ पूरा। बड़ी अच्छी बात। आप उनके फैन थे? फैन हूँ, मैंने मिला भी नहीं हूँ कभी उनसे। मिले भी नहीं उनको। हाँ इतना फैन हूँ। हाँ। तो उनके बच्चे मुझे मिले थे, बोले आप तो बिल्कुल डैडी की तरह लगते हैं हमें। आप, मैंने कहा नहीं भाई, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, खादिम हूँ उनका, खादिम हूँ उनका। नहीं, हम आपको बहुत पसंद। भाभी भी आई थी, अच्छा, उनकी मिसेज भी वाइफ आई, जो है। हाँ वो आई, वो भी मिली। हाँ। मैं उनसे भी मिला, वो कह नहीं है मेरे से। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि एक लड़का तुम देख रहा मेरे जैसा काम कर रहा था। जैसे ये पसंद करते थे मुनव्वर जरीर साहब को, आपकी कौन आइडियल थी? आप किस हीरोइन को आइडियलाइज? सबिया भाभी। सबिया भाभी, सबिया खान और मुसरत नज़ीर। मुसरत नज़ीर और सबिया। मैंने उनके साथ काम नहीं किया। अच्छा। ये मुसरत दोनों हीरोइन नज़ीर, सबिया भाभी, सबिया खानम। सबिया भाभी, सब्बू जिनको आप बोलते थे। अच्छा, संतोष भाई वाइफ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सबिया खानम तो सिंगर अरे वो इतनी नहीं, प्यारी सिंगर नहीं, खातून, हाँ हाँ आर्टिस्ट सही सही। बड़ी इतनी जबरदस्त आर्टिस्ट थी वो। प्यारी खातून है। आप अब तो खैर हमने उनको माँ बनते हुए देखा ना, वो अब फिल्मों में वो माँ हीरोइन भी हीरोइन बड़ी भी है। रही। हीरोइन तो भी एक दौर इतनी में तो हसीन। इंडस्ट्री को पिलर वही लोग थे, हमने तो आके संभाला दिया। हाँ। बाकी तो उन्होंने इंडस्ट्री बनाई थी। हाँ। सबिया भाभी हो गई, मुसरत नज़ीर हो गई, आगा तालिश साहब थे, अलाउद्दीन साहब थे, हाँ। संतोष भाई छमछम थी, हैं, छम छम्मो छम छमछम नहीं, शमी मारा। शमी मारा। हाँ, जाते थे क्या? आप फिल्में देखने जाते थे इस तरह टिकट हाँ। लेके फिल्में? हम जाते थे बुर्का उड़ के। इतवार को जाता था मैं 3-4 शो देखने, सुबह 11 बजे, फिर 2-3 बजे। एक ही फिल्म के 4 शो? नहीं नहीं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ फिल्में। हमारा घर जहाँ मैं रहता था जुबली सिनेमा पे, वहाँ से हर सिनेमा करीब था। हाँ। यानी हर सिनेमा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अच्छा, आप हमारे बताइए थोड़ी- कि आप बुरके में जाती थी हाँ। और आपको लोग अंगूठियों से पहचान लेते थे कि दीपा जी आई हैं? हाँ, पता है, हमें जब इंडस्ट्री में काम किया तो फिर हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे किसी जगह पे नहीं जाना है। अच्छा। तो अगर आपको इस तरह लोग देख लेंगे तो वो चार्म ही खत्म हो जाएगा। हाँ। जो हीरो जो भी हीरोइन फिल्म का एक देख- चार्म है। हाँ, जो फिल्म देखने आते हैं वो अपनी हीरोइन समझते हैं। जी 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 जी। और जो हीरो को देखने आती हैं तो उनको अपना हीरो लग रहा होता है हाँ। कि ये मेरा हीरो है या मेरी हीरोइन है। जी जी। तो अगर आप उसको हर सरे बाजार नजर आ जाएंगी हाँ। तो वो चार्म ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो हम बगैर बुरके कहीं नहीं जाते। अच्छा, हाँ, तो फिल्म भी देखना है तो बुरके तो में। पहचाना है अंगूठियों से तो पहचाना? मैं शमी मारा, हम लोग गए बाजार तो वो भी बुरके में थी? बुरके में, हम लोग बुरके में जाते। हाँ। तो उसने कहा शटर डाउन कर दें, ये दीबा है और शमीम बाजी। हाँ। तो हमने कहा नहीं भाई हम तो नहीं है। तो कहता नहीं, हमने पहचान ली, आपकी अंगूठियों से पहचान ली। हाँ। तो इतना क्रेज इसीलिए तो होता था। उस जमाने में था भी क्रेज। बहुत क्रेज था। हम लोगों ने तो अपने आप को थिएटर में आके, टीवी में आके, इधर आके करा। हाँ। वरना हमें फिल्म इतनी नहीं मिली, हमें कम फिल्में में किया। लेकिन आपने बहुत ही मजे की फिल्में थी। हाँ, मैंने तकरीबन 110 फिल्में की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं की। लेकिन जो बहुत फनी होती थी, बहुत मजे की होती बड़ी इनकी तो जाहिर है ऐसी फिल्में। लिखते भी खुद ही थे आप हाँ फिल्में? जी, मैंने। हाँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अरे भाई, कुछ खिला भी दो हमारे मेहमानों को। कुछ तैयारी हुई? बन गया। ज़रा खुशबू सूंघ के आती हूँ मैं, ज़रा देखती हूँ। और फिर जरी चलो हम उमर भाई और दीबा जी के लिए सेट करके लाएंगे खाना। एक छोटे से वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए। मैं नाम ही भूल गई ना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, GMP शान सहूर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर। वो इतनी रवानी में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी रवानी, जो एकदम रवानी में वापस आती हूँ सुबह सुबह, लेकिन वो एनर्जी भी मेरी सुबह की अलग ही होती है। सब लोग कह रहे हो निदा को क्या हो गया ये, मुझे कहा गया है कि थोड़ा संभल के बैठना, ये मॉर्निंग शो नहीं है, ये लेट नाइट शो है। और उमर शरीफ साहब मेरे साथ हैं, दीवा बेगम मेरे साथ हैं। मैंने आपके लिए फूल मंगाए थे, अरे फूल आने में लेट हो गए। दे दो, इतना खूबसूरत मैंने बुके बनवाया था कि मैं आप लोगों के देखे, आप लोगों की खातिर मैंने फूल बनवाए। थैंक यू वेरी मच, एकदम बड़ी मुझे इतनी खुशी मेहरबानी। हुई कि आप पहले पकड़िए ना, बराबर में रख लीजिएगा। हाँ। जी अच्छा, मुझे इतनी खुश में रख लेती हूँ। मैं इसमें हवा भरवा लूंगा। क्या करेंगे? हवा भरवा लूंगा। क्यों? मुरझाए। रख दूं मैं? लाई मैं रख देती हूँ यहीं पर। ये आप लोग जैसे आए थे, मुझे तब आपको पेश करने थे। ये पहला दिन देती ना जब आप। हाँ, वो लेट हो गए आने में। ताजे ताजे मंगवाए मैंने। ये खुद आए? बहुत अच्छे। नहीं, वो बाइकिया के थ्रू मंगाए। तो ये आने में लेट हो गए। अब मैं जो हूँ फूल तो दे दी, लेकिन कुछ खिलाना भी तो है। हाँ, ऐसे थोड़ी जरूर। तो मैं कुछ इन जरा, बातों में फौरन अमल करो, है ना? हाँ हाँ भाई, बताएं आयशा, खाउस से सुबह रेडी है। आपने कहा था कि मैं सर्विंग दिखा के करूं, तो जी। जनाब सर्विंग हम करते हैं। सबसे पहले तो हमने नूडल्स की लेयर लगा दी। ठीक है। थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा चटपटे लगती है, वो फीके फीके से नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे हमारे खास हुए की जो कड़ी है वो बन चुकी है। हाँ। कड़ी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और निदा थोड़ी सी ये पतली होती है, अच्छा। ताकि जब थोड़ी देर स्टे करे ना ये तो फिर noodles के थोड़ा साथ, गाढ़ी हो जाती है। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। सो इसको हम कम्प्लीटली कर देंगे कवर। और जो लवाजमात मैं इसमें ऐड करी हूँ बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग है। उसमें हम चिप्स ऐड करेंगे, सेव ऐड करेंगे, चाट मसाला, बॉइल्ड सेव भी ऐड करेंगे? सेव भी ऐड करेंगे। अच्छा। क्रंच। ओह, इसको हम वाह। बहुत जो है ना कि मुगलई किस्म का ये हम एक खाउस नई में चीज है, बनाए। क्योंकि मेरे घर में मैं लहसुन फ्राई करके क्रिस्प करती हूँ। ये मैंने किया हुआ है, एग्जैक्टली वो भी ये- किया हुआ ये भी है? ओह, ये भी वाओ। है, लहसुन भी है। अच्छा, तो अब हम ये करते हैं। हाँ। एक मैंने शॉर्टकट किया, और वो ये कि अगर आप और भी वैसे तो जल्दी बन जाती है इसकी चिकन, हाँ। लेकिन अगर आप बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चिकन की जो छोटे पीसेस होते हैं उनकी बजाय चिकन के कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओह। झटपट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा आइडिया। पता है, वो बोटी कभी कभार वो बहुत उसकी रबड़ की तरह हो जाती रबड़ है। की तरह होती है। और हाँ। इसको खाना भी आसान है। पता है, हर बाइट में चिकन का पीस आप फील करेंगे। पता है, हम ये सहरी में भी खा सकते हैं, क्योंकि सहरी में ना आप थक जाते हैं पराठे और वही की जैसी चीज खा के। बिल्कुल। ये थोड़ा नरम नरम है, आराम से आप सहरी के वक्त भी खा सकते हैं। और बिल्कुल खा सकते हैं। और filling यही होगा। कीमा, सिर्फ कीमा भी खा सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब जरा हम करते हैं इंटरेस्टिंग काम कि इस पे हम अंडे ऐड करेंगे। तो ये ओह। फुल मील है, इसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है। साथ में अब हम इसमें थोड़े से सेव ऐड करेंगे। वाओ। इसमें शामिल होंगे पीनट्स भी, ये एडिशन है भाई। यस, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया ढेर सारा, और वो भी डालोगी क्या कहते हैं, अनियन, ब्राउन प्याज। आप बोलो और मेरे हाथ में देखा। ब्राउन अनियन। अच्छा, हम लोग हरी प्याज भी डालते हैं। हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ये हेल्दी चीजें भी है। और अगर आप सहरी में ये खाएंगे तो फिर जरा सा ये है कि आपको थोड़ी सी प्यास लग सकती है कि नहीं? देखिए, प्यास लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें सॉल्ट कम रखें हाँ। तो एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आप दही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओके। तो दही हम कहते हैं ना कि वैसे कंज्यूम प्याज काटना, हाँ, करेंगे। यस, तो इस तरह से कंज्यूम करेंगे। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने भी कहा था हाँ। कि गार्लिक चिप्स छोटे छोटे से मैंने लहसुन देसी वाला लिया है। हाँ। और वो मैंने आप लोग fry खाते हैं लहसुन अदरक खाने के शौकीन हैं आप जी, दोनों? हाँ। बहुत मैं तो अदरक खा खाते रहा हैं? हूँ। कितनी अच्छी है सेहत के लिए भाई। अदरक बहुत अच्छी है। अदरक बहुत अच्छी है दिल के लिए, और बहुत सारी और चीजों के लिए। गार्लिक अगर आप आइसक्रीम में डाल के खाए ना अदरक, आप देखें सर। आइसक्रीम में? हाँ, अदरक आइसक्रीम जो होती है। यार ये मजाक है, ये सीरियस है। नहीं सीरियस बोल रहा हूँ। आप अदरक आइसक्रीम। अदरक आइसक्रीम चाय में तो पीते हैं, हाँ, लेकिन मैंने कभी आइसक्रीम में नहीं सुनी, पहली दफा। पता नहीं अब। चाय में पी लेते हो तो चाय पानी की बनती है, और आइसक्रीम भी पानी से बनती है। आप जरा खा के ट्राई करके देखिएगा, उमर शरीफ साहब ने कहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, देखेंगे हम। दूसरी रेसिपी हमारा एक खाउसे की डिश है, वो मैं ले आऊँ यहाँ पे? तैयार है? बिल्कुल तैयार है। मैं अपने मेहमानों के सामने इसे सर्व करूँ। और जो दूसरी रेसिपी है हमारी, उसके बारे में गर्म तो नहीं बात बिल्कुल वो फल्ला कितनी खूबसूरत शक्ल है। इस वक्त भूख भी लग रही होती है, और मुझे पता है इस वक्त डिश देखने के बाद भूख लगने लगेगी, जान की भूख लगेगी। अभी देखना होगा क्या आपको? और क्या, आपको पता है मेरे घर में क्या होता है? हाँ। तो पहले मैं मॉर्निंग शो करती थी, मेरे बच्चे सहरी तक जागते थे, सहरी करके सोते थे। अच्छा। और मैं देख रही होती थी कि यार मुझे तो सुबह उठना है। हाँ। ये रूटीन है भाई, सहरी तक सब जागते हैं और उसके बाद सो जाते हैं।
ये रूटीन है, सही बात, रूटीन है ना? सही बात। और दूसरी रेसिपी प्लीज बताइएगा शमा, आपकी बड़ी डिलिशियस लग रही है बनकर, बताइए। आपने नहीं बताई थी वो पफ, पिज़्ज़ा पफ। इसको मैंने लिया था 4 जो थे हमारे पास ब्रेड के स्लाइस थे, हाँ। उसके कॉर्नर मैंने कट कर लिए थे, ठीक फिर है। उसको थोड़ा सा सोक किया था मैंने पानी से। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने चिकन का कीमा बनाया, बिल्कुल बच्चों के हिसाब से, बिल्कुल काली मिर्चें, थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्चें ठीक है। और नमक डाल के उसको मैंने फ्राई किया। हाँ। और उसको अंदर मैंने फिलिंग करके हाँ। डबल रोटी के अंदर उसके चारों किनारे जो थे, क्योंकि सोक किए हुए थे तो आराम से हाथ से ही जो है बंद हो गए। ठीक फिर है। उसके बाद मैंने ऑयल लगाया उसके अंदर फ्राई पैन में, उनको रखा, उसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ डाला है, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला, टमाटर और शिमला मिर्च डाले, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ऑरिगानो स्प्रिंकल किया। खा लेंगे बच्चे इतनी हाँ सब्जियां? बिल्कुल खा लेंगे क्योंकि इसमें चीज़ बहुत सारा डला हुआ है। ये क्या आपने उसमें बनाई, पैन में बनाई? ये पैन में बनाया मैंने। आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ओवन में भी लगा सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, इसके जो चीज़ होगा वो मेल्ट हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा आराम से। लेने आ जाऊँ, दोनों चीज़ें तैयार हैं। और ये वाली जो ये आलू वाली रेसिपी है ना, हाँ, ये पिज़्ज़ा, बहुत एग पिज़्ज़ा, एग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, एग पिज़्ज़ा। ये बहुत आसान है, ये तो आराम से आप सहरी में बना सकते हैं। आलू खाने के शौकीन है कि नहीं? आ जाए, ले आए। लाओ भाई, प्लेट तो लाओ ना। आयशा तुम हेल्प प्लेट करो। लाओ, आपका स्टाफ कम है। मेरा स्टाफ कम है। ये देखें, आप लोगों के लिए ताज़ा ताज़ा खाना ताज़ा तैयार। ताज़ा। हाँ भाई, प्लेट्स हैं उस तरफ, हैं? ओके, स्पून भी हैं, प्लेट्स भी हैं। ये लें भाई, और एक छुरी चाहिए होगी मुझे, है? भी है बिल्कुल। ताकि छोटी जरा, चलेगी? हाँ ये सही है ना ज़रा। और एक को चम्मच ले लेती हूँ निकालने के लिए, है ना? तो क्या आप लोगों का क्या रूटीन होता है रमज़ान में? मेरा रात को हाँ, आप दोनों का रूटीन? रात को जागते हैं। रात को जागते हैं आप भी? आप तो वैसे भी रात को जागते हैं रमज़ान के बगैर भी। मैं तो उनसे फोन में बात कर रहा हूँ। शहरी में सो जाते हैं। शहरी में शहरी में सो जाते हैं। बताइए क्या खाएंगे, क्या निकाल के दूँ आपको? जो मर्जी आपको, जो आपसे निकल सके निकाल लें। अच्छा, अक्सर हर किसी के घर में अलग अलग डिशेस होती हैं सहरी के ना, तो आप लोगों के घर में क्या स्पेशलिटी, आप क्या खाते हमारा हैं? मैं तो दही, हाँ पराठे हाँ और थोड़ा सा सालन, अगर बनाना होना, हाँ। शामी कबाब। शामी कबाब। शामी और कबाब। और नहीं, मैं तो दही और एक ब्रेड पीस। और दही से प्यास नहीं लगती, ये सही है? नहीं, बिल्कुल बहुत क्योंकि अच्छा मैं इतना रहता दही खाती नहीं हूँ। है। दही वैसे बहुत अच्छी नहीं, चीज़ दही है। बहुत सी चीज़ें खाया करें। हाँ, या फिर कभी लस्सी पी लेती हूँ। और क्या फरमाइश होती है कि अफ्तारी में ये खाना है, इसके बगैर तो मेरी अफ्तारी नामुकम्मल है। क्या नहीं, अफ्तारी में जो खा लें, सब जाग रहे होते हैं। हाँ, लेकिन शहरी में आदमी को दही जरूर खानी चाहिए। प्यास नहीं लगती दिन में। क्या करें? प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। दिन में, ये मैंने कहा है। अच्छा देखिए, हमेशा आप इंटरव्यूज़ करते रहे हैं ना अपने शोज़ पे, जो उमर शरीफ शो आप करते थे, अलग अलग चैनल्स पे करते रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको खुद बहुत हंसी किस गेस्ट की बातों पे आई? या भाई मैं खाती हूँ, नहीं ना, तो मैं लिखूँ आपको। एक ही चीज़ है। हाँ बिल्कुल। छुरी दूँ? ठीक है, आप खड़ी के बाद देखते ना रहेंगे। हाँ, मैं कुछ और ला क्या के क्या इनका नाम बताएं कौन? किस गेस्ट पे आपको बहुत हंसी आई हो, जो ना जो उसकी बातों पे हंसी आई हो? वो मगन हो गए। हाँ, क्या हो? क्या हुआ? तो आप एक वैसा सुने, थोड़ा सा मौका तो दें खाने का। आप तो आज आपको क्या हुआ? ओह अल्लाह, इतना जैसे। तब तक जो है मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, ज़रा यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, आपके साथी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, एक किस्सा सुनाया है उमर शरीफ साहब का। आइए ज़रा हम मिलकर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रऊफ लाला। और आज जो निदा यासिर आपका जो शो हो रहा है और इसमें जो मेहमान खुसूसी हैं,
एशिया के लेजेंड और हमारे उस्ताद मोहतरम, और मैं तो इनको प्यार से मुर्शिद कहता हूं क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उमर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा उमर भाई का। हम एक ड्रामा कर रहे थे, आओ सच बोले। तो ड्रामे में मुख्तलिफ कैरेक्टर होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हर तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक आर्टिस्ट थे हमारे जो वो कर रहे थे एक हिंदू का कैरेक्टर। तो उमर भाई के सामने आते हैं सेट पे। तो उमर भाई उनको जो कहते हैं कि पंडित जी क्या हाल है, तो कहते जी अल्लाह का शुक्र है। तो वो अपने कैरेक्टर से निकल जाते हैं क्योंकि उमर भाई की एक आदत है कि वो किसी की आंखों में आंखें डाल लें तो सामने वाला डायलॉग भूल जाता है, किसी का हाथ पकड़ लें तो वो डायलॉग भूल जाता है। तो वो उनको कहा कि भाई क्या हाल है, तो कहेंगे जी अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने उमर भाई ने गरम गरम चाय स्टेज पे उनके ऊपर डालना शुरू की। तो कह खुदा की कसम उमर भाई मैं जल जाऊंगा, उमर भाई खुदा की कसम मैं जल जाऊंगा। तो वो कैरेक्टर ही अपना भूल गया और खुदा की कसम और अल्लाह का शुक्र वो मुस्लिम के रोल में आ गए। तो ऐसे कई वाकयात जो हैं उमर भाई के साथ हमारे मुंसलिक हैं, जिसके लिए हमें 34 सेकंड नहीं 34 साल चाहिए जो सुनाने के लिए। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे उमर भाई, आपका साया हमारे सरों पे रहे। आमीन सुमा आमीन। जी, तो ये शो आप देख रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ है रात के? इतनी रात को तो मैं खराटे भर के सो रही होती हूँ। 1:45 बजे, मतलब कि बस 15 मिनट बाद खत्म कर दिया। बहुत हो गया, बहुत हो गया है ना? बस सही है, हम थोड़ी देर बाद अब शो खत्म करें। थोड़ी देर नहीं, 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद हमारा शो खत्म होता है? नहीं, 6 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। 15 आप कहें बढ़वा लो टाइम? नहीं ठीक है। अच्छा, आप किसके लिए सवाल है? कौन सा सवाल है अब? जी दीपा जी, आपके लिए एक सवाल है। मेरा दीपा जी से एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि अपनी पूरी करियर के दौरान कभी कंट्रोवर्सी का सामना हुआ है जिसमें आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो या कभी कोई आपको प्रॉब्लम फेस आई हो? तो मेरे सवाल का छोटा सा जवाब दे। फिल्म स्टार्स की तो कंट्रोवर्सीज बनती ही रहती है, आज भी बनती है, पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बच गई भाई? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसी कंट्रोवर्सी हमारी इंडस्ट्री में होती ही नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, कभी भी नहीं। आपको इंडस्ट्री के बाद डेट नहीं होती, आर्टिस्ट के बाद देने के लिए कंट्रोवर्सी क्या करेगा? अच्छा, ज़माने में डेट नहीं होती थी देने के लिए? हाँ, डेट बाकी बिजी थे, सारे आर्टिस्ट बड़े बिजी थे, तो अपने काम में इतने बिजी होते थे। लेकिन कभी भी नहीं, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे दौर में तो बिल्कुल नहीं। कोई इतना मतलब कभी कोई नुकसान किसी ने किसी मैगजीन में कुछ छाप दिया हो? नहीं, कोई ऐसी कभी भी नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं। नहीं तो एक ज़माना ये था, मुझे याद पड़ता है कि एक आध दफ़ा जाके किसी की पिटाइयाँ लगाई हैं। अगर मतलब किसी एक्ट्रेस के बारे में, एक्टर के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया हो तो उसकी मारें भी लगी हैं, उन सहाफ़ियों की पिटाइयाँ भी लगाई गई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं, आपने यकीन नहीं है। उमर साहब, आपके साथ कभी हुआ है कि सहाफ़ी से झगड़ा हुआ हो? मेरे बेशुमार झगड़े हुए जिनमें से ज़्यादातर सहाफ़ियों से हुए। अच्छा, और उसकी वजह क्या थी? सहाफ़ी कुछ ऐसे भी आते थे अनजान टाइप के। अच्छा, जो आर्टिस्ट काम कर रही होती थी वो बाकायदा सहाफ़ी नहीं थे, जर्नलिस्ट नहीं थे। ऐसे पेन मिल लिया, कापी मिल गई, जर्नलिस्ट बन गए। इसलिए उनको हमने अपने हॉल से, ऑडिटोरियम से निकाला है। हाँ, पर वो जर्नलिस्ट भी नहीं थे, जाली। तो और जो जेन्युइन है वो तो मेरे भाई भी थे और मेरे दोस्त हैं, हम खुद अखबार वो उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो स्टेज शोज हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। पहले जिस ज़माने में आप लोग करते थे थिएटर, तो उसमें कॉमेडी ज़्यादा होती थी, वल्गैरिटी नहीं होती थी सच इस तरह कि अब तो डांस बेस बन गए। वल्गैरिटी जो होती है ना, वो इसलिए होती है कि उनसे कॉमेडी नहीं होती है, तो वल्गैरिटी में तो आसान चीज़ है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि चलो, आपको पता है मैंने भी स्टेज किया हुआ है। नहीं कहीं? ओह, और वो अफजाल अहमद हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका था तमासील में। तो मैंने वो जन्म जन्म की मैली चादर, और वो एक ही था जो मैंने किया है, और वो चला है कोई 4 साल, कंटिन्यूसली 4 साल तक। अच्छा, जैसे आजकल के हीरो हीरोइन अपने
बॉडी को, अपनी फिजिक को, अपनी शक्ल को, बालों को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं, कपड़े ये इस डिज़ाइनर से लेने हैं, स्टाइल ये करना है वो। तो आप दोनों भी कॉन्शियस थे जैसे आप हो कि भाई मैं हमारे दौर में तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं। नहीं, मैं जिस दौर में लेकिन इनके दौर में कपड़े का बड़ा सिस्टम था। लोगों के दौर में मैंने बकरा किस्तों पर पार्ट 5 तक बेहतरीन ड्रेसों के साथ न्यूयॉर्क से न्यू कराची बेहतरीन ड्रेसेस के साथ और अमेरिका के ड्रेसों के साथ अच्छा ड्रामा किया है। और ये कभी नहीं, हमने करेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग की है। अच्छा, जैसा करेक्टर है वैसी ड्रेसिंग की। अच्छा, कभी ये नहीं किया कि ये ड्रेसिंग है तो कपड़े फकीरों वाले पहन ली, नहीं। हाँ, वो तो कैरेक्टर। आप भी कॉन्शियस थी मेकअप और ये वो जैसे होता है ना आजकल एक ही मेकअप आर्टिस्ट है वो सबके साथ चला जा रहा है उसके बगैर फिल्म नहीं हो सकती। फिल्म में तो हम खुद ही करते थे। खुद ही करते थे। कभी मैं कर दिया करता था। हाँ, मैं हेल्पिंग नेचर का आदमी। हाँ, तो आप कॉन्शियस नहीं थी? नहीं। कौन सी बेस क्या आई मेकअप? बस जो एक था लगा बना तो उस दौर में हाँ। वही कर लेते थे अपना पीट के मुंह। वो पहले वो एक ट्यूब सी आती थी मैक्स फैक्टर की। अच्छा। और जब शुरू हम मेकअप करते थे उसको बर्फ का पानी रख के और पहले बर्फ रगड़ के मुंह पे, फिर वो बेस लगानी और उसको फिर ठंडे पानी से ऐसे थपथप उसको जमाना होता था बेस। फिर बर्फ के वो कपड़ा मलमल का लेकर उसको खुश करना। हाँ। अच्छा, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि 2 दिन पहले बताया था कि उमर शरीफ साहब और दीबा बेगम आने वाली है हमारे शो पे, और इसी तरह आपने व्हाट्सएप वीडियोस बना के क्वेश्चंस किए और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। उसी तरह मैं बताती चलूँ कि कल के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं शोएब मलिक और कोमल रिजवी। तो अगर उन दोनों के लिए जो भी आपके सवालात हैं, आप जो सवालात करना चाहते हैं वो आप उसकी वीडियो उसके व्हाट्सएप बना के हमें भेजिए, हम ऑन स्क्रीन चलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहती या स्क्रीन पे नहीं आना चाहता तो आप वॉइस मैसेज हमें भेज दीजिए, आपके मनपसंद सवालात हम करेंगे ऑन स्क्रीन। मैं बहुत तहे दिल से आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पहले शो के लेट नाइट शो, पहला जो शो है उसके गेस्ट बने और अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। ये लाइव शो है, आप तो करते रहते हैं, रिकॉर्डेड शो तो करते रहते हैं, लेकिन लाइव शो में ऐसे बैठना एक मुश्किल थोड़ा सा टास्क है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके खातिर कर सकते, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारी भतीजे भी हैं काजिम पाशा की वजह से, आप हमारी भांजी भी हैं आपकी अम्मी की वजह से, आप हमारी भाभी भी हैं यासिर की वजह से। बहुत प्यारी बेटी हैं आप मेरी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी रिस्पेक्ट आप दोनों के लिए। इतनी मेहनत से आप लोगों ने ये मुकाम कमाया है, अपनी इज्जत कमाई है अपनी मेहनत और जद्दोजहद से। मैं चाहूँगी अगर, क्योंकि इस वक्त नई जनरेशन भी है, वो भी बैठी हुई टीवी देख रही होगी अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो सीखे कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसको ये मुकाम मिलता है और वो सिर्फ मेहनत से ही मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू आयशा, शेफ आयशा, एंड थैंक यू शमा। बहुत मज़े का खाना है और वो जरीन ने इशारे किए हैं तो उमर भाई ने वो छोड़ा है, वरना वो भी खा रहे थे। वो ऐसा ना हो ना कि परहेजी खाना ना, मतलब उसमें आलू और चीज़ और वो सब थी, तो उसने इशारा किया कि अभी रुक जाएं, बाद में आराम से आराम। तो जी ये था हमारा आज का पहला GMP शान सहूर। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा या इसमें मैं कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, और आप किन किन गेस्ट से मिलना चाहते हैं। आज तो आपके मनपसंद गेस्ट यहाँ, थैंक यू इनका कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और ये आ गए। आप और किस किस की दिल की बातें, किस किस की जद्दोजहद, किस किस की मेहनत सुनना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ SMS कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी 11 बजे रात को। और वो नाजरीन जो सुबह जिनको मुझे देखने की आदत है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी आदत ना बदलिए। सुबह मेरा शो यही वाला उमर शरीफ साहब का और दीबा बेगम के साथ शो रिपीट होगा हमारे मॉर्निंग शो की टाइमिंग पे, तो आप मुझे सुबह देख लीजिएगा। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान करीम।